चैप्टर 31। उसने उसे आसानी से हब्बी कहा, जैसे कि वो उसे इस नाम से सालों से बुला रही हो। बैग लेते ही अगस्त्या के होंठ मुस्कान में बदल गए। फिर उसने नीलम और सोनाली को देखा और कहा, क्या मिष्टी का यहाँ वेलकम नहीं है? आपको उसे इतनी जल्दी भगाने की क्यों पड़ी है? और अब बहुत देर हो चुकी है, इस समय लड़की का बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। उसकी आवाज ठंडी लग रही है। अगस्त्या की बात सुनते ही सुमेर और नीलम दोनों ने महसूस किया कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। सुमेर अभी तक यह नहीं जानता है और उसने हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखा। नीलम हैरान है कि कोल्ड अगस्त्या ने उसकी बेटी के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। वो तुरंत उसके पास गई और कहा, मेरा मतलब यह नहीं है। मुझे डर है कि आप मिष्टी के बारे में चिंता करेंगे, इसलिए मैंने उसे जल्दी घर जाने की रिक्वेस्ट की थी। क्या ऐसा है? अगस्त्या ने उसे लापरवाही से देखा। नीलम के शब्दों से गुप्त रूप से खुश होने के बावजूद उसके एक्सप्रेशन कोल्ड है। मिष्टी, तुम्हारी माँ ने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा, इसलिए उसे दोष मत दो। वैसे भी देर हो रही है। अगस्त्या यहाँ है, तुम दोनों यहाँ रात क्यों नहीं बिताते? सुमेर इतना डर गया है कि अगस्त्या नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने मिष्टी को हिंट दिया कि वो उनके लिए बोले। मिष्टी ने अपना सिर उठाया और अपने माता पिता और सोनाली को देखा, जो उस समय अगस्त्या के ऊपर डोल रहे हैं। उसने कहा, बेशक मैं उन्हें दोष नहीं दे रही। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे घर से निकाले जाने पर थोड़ा गुस्सा आता है। मैं अभी घर आकर बहुत खुश थी, लेकिन मुझे पता है कि मोम मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रही है, तो मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ। जहाँ तक यहाँ रात बिताने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि हम रुक सकते हैं। आखिरकार मेरे हस्बैंड अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। यहाँ का माहौल सबसे अच्छा नहीं है और मुझे डर है कि उन्हें इसकी आदत नहीं होगी। हम फिर आएंगे जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगस्त्या ने उसका प्यारा टेडी बियर बैग अपने पीछे के बॉडीगार्ड को दिया। सुमेर कुछ कहने ही वाले था, लेकिन अगस्त्या ने नरम टोन में बीच में कहा, मिस्टर सिन्हा, मुझे और मिष्टी को अब चलना चाहिए। सुमेर ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसने मिष्टी की तरफ देखकर कहा, मिष्टी, घर आती रहना। मिष्टी ने सिर हिलाया और कार में बैठ गई। एक के बाद एक सभी लग्जरी कारों के विला से निकलने के बाद आखिरकार सिन्हा परिवार को होश आ गया। सोनाली को मिष्टी से बहुत जलन हो रही है। उनके जाने के बाद उसने गुस्से में अपने पेरेंट्स को दोषी ठहराया। डैड, मुंह, अभी क्या हुआ? क्या आपने मुझसे पहले झूठ बोला था? उसके पेरेंट्स हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तुम्हें क्या हो गया है सोनाली? क्या आप दोनों मुझे नहीं बताया था कि अगस्त्या जल्द ही मरने वाला है? वो अभी भी जिंदा क्यों है? आप लोगों का मेरी उससे शादी करने का इरादा नहीं था, है ना? सोनाली चिल्लाई। वो सोच रही है कि ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी पहले उसका होना चाहिए। इसके बजाय उसने उसे उस लड़की की ओर धकेल दिया है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। वो इस समय बहुत अफसोस महसूस कर रही है। सोनाली की बात सुनकर सुमेर आग बबूला हो गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? हमें रियल सिचुएशन के बारे में नहीं पता था। उस समय हमने यही सुना था। किसने सोचा होगा कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा? इसके अलावा यह अच्छी खबर है कि वो ठीक है और मिष्टी एक अच्छा जीवन जी सकती है। तुम हमें दोष क्यों दे रही हो? तुम ही थी जिसने पहली बार उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, है ना? वो जानता है कि उसकी सबसे छोटी बेटी को जलन हो रही है। इतने बड़े बदलाव की उम्मीद किसने की होगी? वे दोनों उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा सोनाली ने अपनी पसंद खुद बनाई थी, इसलिए इस मामले पर ध्यान देना बेकार है। सोनाली, यह क्या है? नीलम ने अपनी छोटी बेटी को देखा, जो उन कारणों से दुखी है जिन्हें वो नहीं समझ पाई है। क्या सोनाली को यह जानकर अफसोस हुआ कि अगस्त्या ठीक है? सोनाली उस स्पेशल मोमेंट में मिष्टी की जगह लेना चाहती रही जब उसने अगस्त्या को प्यार से उसे देखते हुए देखा। सोनाली ने नाराजगी से अपने माता पिता की ओर देखा। फिर मुड़ते ही उसने अपना पैर पटक दिया और ऊपर चली गई। जल्द ही नया सेमेस्टर शुरू हुआ। पहले दिन मिष्टी ने जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपने बालों को एक मेसी बन में बांधा और खुद को आईने में देखा। अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो मुस्कुराई और फिर वो अपना बैग पकड़कर नीचे चली गई। डाइनिंग रूम की टेबल पर अगस्त्या पहले से ही बैठा हुआ है, अपना सूट पहने, लेकिन उसने अभी तक ब्रेकफास्ट शुरू नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि वो उसका इंतजार कर रहा है। उस रात उसे वापस घर ले जाने के बाद वो फिर से कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। उसके पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए मिष्टी उसके साथ समय भी नहीं बिता सकती। कल रात उसने मेंशन में कार की आवाज सुनी, लेकिन उस समय उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो देखने के लिए बेड से नहीं उठी। ऐसा लग रहा है जैसे वो कल रात ही घर आया है। चूंकि मिष्टी ने उसके कमरे पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, वो वहां भी सोने नहीं गया। वो सोच रही है कि क्या वो उसके साथ एक कमरा शेयर नहीं करना चाहता है। यह सोचकर कॉलेज में उसके पहले दिन की चिंता तुरंत हवा में गायब हो गई। उसने मुंह से पॉट बनाया और अगस्त्या से दूर बैठ गई। अगस्त्या उसके एक्शन से हैरान हुआ। कमरे में मौजूद अन्य लोग भी सहम गए।
वे सोच रहे हैं कि क्या दोनों एक दूसरे से लड़े हैं। आमतौर पर मिष्टी अगस्त्या के बगल में बैठना पसंद करती है, पर आज वो उससे दूर बैठी है। अगस्त्या ने सिर उठाया और मिष्टी की ओर देखा। वो दुखी लग रही है। उसे नहीं पता है कि उसने उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसके साथ क्या किया है, लेकिन अगस्त्या चंद शब्दों का आदमी है। वो किसी लड़की को मनाने की कल्पना नहीं कर सकता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मिष्टी ने खड़े होते ही पोर्ट बनाया। मैं कॉलेज जा रही हूँ। इसलिए उसने अपना बैग पकड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ी। उसने फ्लोरल नी लेंथ ड्रेस पहनी है, जिससे अगस्त्या को उसके लंबे पतले पैरों के बारे में पता चला। मिष्टी जब छोटी थी तब से वो डांस क्लास में जाती थी, इसलिए उसका फिगर अच्छी है। वो 18 साल की उम्र में पहले से ही 5 फीट से ज्यादा लंबी है। उसने आईब्रो सिकोड़ ली। वेट। मिष्टी ने अपना सिर घुमाया और हैरान होकर उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, अगस्त्या ने चुपचाप दूर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, आकाश मुझे कॉलेज छोड़ सकता है। क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? मिष्टी, जो अभी अभी गुस्से में थी, अगस्त्या की बातों पर मीठी मुस्कान बिखेर दी। यह कॉलेज के रास्ते पर है। अगस्त्या ने उसे मना करने का मौका नहीं दिया। जब उसने बोलना खत्म किया तो उसने अपनी व्हीलचेयर को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। तो यह पता चला कि कॉलेज बस रास्ते में है। मिष्टी बहुत जल्दी खुश हो गई। अपने पिछले जीवन में, हालांकि वो 3 साल से अगस्त्या के साथ थी, वो कभी भी उसकी कंपनी में नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं पता है कि उसकी कंपनी कहाँ है। अगस्त्या को दूर जाते देख वो उसके पीछे दौड़ी। आकाश अभी भी कार चला रहा है। उसके साथ एक अन्य बॉडीगार्ड भी है जो उनके साथ है। मिष्टी ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि वो अगस्त्या का बॉडीगार्ड है। वो दिखने में सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन है। उसका नाम हंटर है। उसे पता चला कि वो एक अनाथ है जिसे अगस्त्या ने काम पर रखा है। चैप्टर 32। मिष्टी ने स्केटबोर्ड को क्रिस के पैरों के पास देखा और इसने उसकी दिलचस्पी को बढ़ा दिया। अतीत में शादी करने के बाद वो कुछ भी करने के लिए मोटिवेट महसूस नहीं करती थी, इसलिए अंत में उसने बहुत कुछ हासिल नहीं किया था। हालांकि अब वो गलती नहीं दोहराएंगी। वो इस जीवन में कम से कम एक बार अपनी पसंद की चीजों को आजमाना चाहती है। अपनी निगाहों को टालते हुए उसने तब अपने सेल फोन पर फाइलों की जांच की और महसूस किया कि उसने बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल डाउनलोड किए हैं जिन्हें उसने पढ़ा नहीं है। अब वो नॉवेल पढ़ने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकती है। उसे अगस्त्या की बात सुननी है और स्टडी करना है और हर दिन खुद को सुधारना है। अगस्त्या के बारे में सोचकर वो उसके पैरों के बारे में सोचने लगी। अतीत में वो केवल 1 महीने के भीतर पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन उस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो जिंदा है या मर रहा है। हालांकि वो अब अलग महसूस कर रही है। उसके जैसा मजबूत और अभिमानी आदमी व्हीलचेयर से बंधा हुआ है और आसानी से हिल भी नहीं सकता है। वो असहाय और निराश महसूस कर रहा होगा। हालांकि वो नहीं जानती कि अगस्त्या के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गया है। उसे पता है कि वो पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त था और इतने लंबे समय से वेजेटिव स्टेट में है। अब उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन उसका निचला शरीर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। वो उसे तेजी से ठीक होने में मदद करने के लिए क्या कर सकती है, यह सोचकर मिष्टी इंटरनेट पर सर्च करने लग गई। दोपहर में आकाश उसे कॉलेज से लेने आया। सोनाली शायद मीरा के साथ अपनी दोस्ती सुधारने की कोशिश में बिजी है, इसलिए वो मिष्टी को परेशान करने नहीं आई। बेशक इसने मिष्टी को खुश और रिलैक्स कर दिया। वो चाहती है कि सोनाली को पता चले कि सब कुछ खोने, नफरत करने और बर्बाद होने पर कैसा महसूस होता है। अतीत में सोनाली ने इनोसेंट और अच्छा होने का नाटक किया था, लेकिन उसने मिष्टी के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो इस बार मिष्टी उसके साथ अपना खेल खेलेगी और उसे स्वाद दे रही है कि नरक में जीना कैसा होता है। घर के रास्ते में मिष्टी ने एक बुक स्टोर देखी और आकाश को रुकने के लिए कहा। जब वो कुछ बुक्स लेने के लिए दुकान पर गई तो उसने आकाश को कार में उसका इंतजार करने के लिए कहा। जब मिष्टी दीवान मेंशन पहुंची, अगस्त्या उम्मीद के मुताबिक घर पर नहीं था। मिष्टी अपनी बुक्स के साथ ऊपर जाने वाली थी, लेकिन जब उसने मिस्टर मोहन को देखा वो रुक गई और 1 सेकंड के बाद उसने पूछा, मिस्टर मोहन, घर आने पर अगस्त्या कहाँ सोता है? मिस्टर मोहन बहुत मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने खुशी से जवाब दिया, मैडम, मिस्टर दीवान घर आने पर हमेशा आपके बगल वाले कमरे में सोते हैं। दरअसल मिस्टर मोहन हैरान है कि अगस्त्या ऐसा करेगा। उसने वास्तव में अपना कमरा मिष्टी को दे दिया और खुद गेस्ट रूम में सो रहा है। अगर उनके परिवार के मेंबर्स इसके बारे में पता चला तो वे गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि मुझे उन्हें ये बातें नहीं बतानी चाहिए, खासकर उनके दादा दादी को। हालांकि मैं मिसेज सरला का एम्प्लॉय हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। मिष्टी क्लियर नहीं जानती है कि वो क्या सोच रहा है। जब उसे पता चला कि अगस्त्या उसके बगल वाले कमरे में सो रहा है तो वो तुरंत उठी और एक्साइटमेंट से बोली, समझ गई। इसके बाद वो ऊपर गई और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मिस्टर मोहन को नहीं पता है कि वो क्या कर रही है और उसने अपना सिर हिलाते हुए बस मुस्कुरा दिया।
वो सोचता है कि मिष्टी बहुत अच्छी है, इसलिए अगस्त्या भी, जो कोल्ड और निर्दयी हुआ करता था, उसके साथ अच्छा है। रात के खाने का समय होने पर ही मिष्टी अपने कमरे से बाहर निकली। वो बिजी है और अच्छे मूड में है, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ उम्मीद कर रही है। जब उसने देखा कि अगस्त्या अभी भी वापस नहीं आया है और वो डाइनिंग टेबल पर अकेली डिनर कर रही है, तो उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। कुछ झिझक के बाद उसने अपना फोन निकाला और सीढ़ियों के टॉप पर खड़े होकर अगस्त्या को फोन किया। डार्क चार्म के हेडक्वार्टर पर सभी लोग मीटिंग रूम में जमा है। डार्क चार्म एक रहस्यमयी संस्था है। उनका एक कोड नाम भी है, फॉक्स। इसके मेंबर्स गुप्त और इलीगल काम करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अनुचित नहीं थे। उनका दल देश भर में फैली हुआ है और हर एक राज्य में उनके एरिया है। हालांकि वास्तव में कोई नहीं जानता है कि लीडर कौन है। उन्हें केवल इस बात का यकीन है कि फैसले लेने वाले 3 लोग हैं। लीडर का कोड नेम सिल्वर फॉक्स है, कमांड में दूसरा ब्लैक ईगल है, जबकि तीसरे कमांड में जैकल है। उन सबकी पहचाना अननोन, अज्ञात है। जब उन्हें सबके सामने आना होता है तो वे हमेशा मास्क पहनते हैं, इसलिए किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा है। जैकल ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है, जबकि ईगल प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। सिल्वर फॉक्स के लिए उन्होंने केवल उसके बारे में सुना है, लेकिन उसे पहले कभी नहीं देखा है। बाहर के सभी लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वास्तव में ऐसा कोई आदमी नहीं है। उस समय मीटिंग रूम में टेबल के टॉप पर बैठा आदमी अपने सबॉर्डिनेट की रिपोर्ट सुन रहा है। अचानक किसी के मोबाइल की घंटी बजी। वहां मौजूद सीनियर मैनेजमेंट ने एक दूसरे को देखा। यह दर्शाता है कि यह उनका फोन नहीं है। लीडर की सीट पर बैठे आदमी ने अपना फोन निकाला। हर कोई हैरान है क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि यह उसका फोन होगा। मीटिंग के दौरान बॉस को बाधित होने से नफरत है। कॉल करने वाले शायद अपने लिए मुसीबत चाहता है और दूसरों को उसके लिए सॉरी फील हुआ। अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेडली, जब इंडिफरेंट आदमी ने कॉलर आईडी को देखा तो उसके चेहरे पर ठंडक तुरंत गायब हो गई। उन सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया है क्योंकि वे उसके एक्सप्रेशन को देखने की हिम्मत नहीं कर रही हैं, लेकिन वे महसूस कर सकते हैं कि कमरे में तापमान थोड़ा बढ़ रहा है। उसके बगल में बैठे केवल 2 लोग, एक चंचल और एक उदासीन, इंडिफरेंट, अभी उसे देख रहे हैं। मिष्टी ने अगस्त्या का नंबर डायल करने के बाद उसने केवल 2 रिंग के बाद उठाया। चुपके से खुश होकर उसने पूछा, हे, क्या तुम आज घर आ रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मिष्टी ने सोचा कि यह बहुत कोल्ड लग रहा है, लेकिन वो नहीं जानती है कि उस समय मीटिंग रूम के सभी लोग यह सोच रहे हैं कि उसकी आवाज इतनी मीठी कभी नहीं थी। सामान्य तौर पर उसकी आवाज इतनी कोल्ड है कि वो एक आदमी को फ्रीज कर सकता है, लेकिन अब यह अचानक एक वसंत हवा में बदल गया है और उन्हें इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उनके जबड़े गिर गए और वे अनुमान लगाने लगे कि फोन के दूसरे छोर पर कौन है। वो कौन है जिससे उनका बॉस इतना कोमलता से पेश आ सकता है? मिष्टी ने पॉट बनाया और फिर कहा जैसे वो बड़बड़ा रही हो, मिस्टर मोहन ने मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए कहा। वो चाहते हैं कि तुम डिनर के लिए घर आओ। मिस्टर मोहन, जो सीढ़ियों के नीचे है, उसकी बात सुनकर बहुत डर गए। मिशन के होंठ मुड़े हुए हैं। फिर उसने उसे जोर से कहते सुना, जल्दी वापस आ जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मैं अपने रास्ते पर हूँ। बोलते बोलते वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपना क्रूएल बिहेवियर जारी रखा, लेकिन हर कोई बता सकता है कि वो अभी अच्छे मूड में है। मीटिंग अजर्न्ड, बैठक स्थगित की जाती है। इन 2 शब्दों के साथ अगस्त्या चला गया और जब सभी ने ऊपर देखा तो वो पहले ही जा चुका था। उन सभी ने एक दूसरे से नजरें मिलाई और हैरान हुए कि कौन इतना शक्तिशाली है कि उनके बॉस को एक ही कॉल के साथ उनके पास बुला सके। यह दिलचस्प है। चंचल आदमी खड़ा हो गया और बुरी तरह मुस्कुराया। उसके पास बैठे आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे देखने लगा। ब्लैक ईगल, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ देता हूँ। सिल्वर फॉक्स का अब अपना परिवार है और जाहिर तौर पर अब वो काम की परवाह नहीं करता है। मैं अब छोटा नहीं हूँ और अब समय आ गया है कि मेरी भी एक वाइफ हो, इसलिए मैं इस बार मिशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। चैप्टर 33। जैकल, एक्चुअली ब्लैक ईगल आपसे बड़ा है, उसके असिस्टेंट ने धीरे से उसे याद दिलाया। उस आदमी ने अपनी आईब्रो उठाई, जिसके नीचे बादाम के आकार की खूबसूरत आंखें हैं, और फिर मजाक में कहा, ब्लैक ईगल जैसे आदमी को यह नहीं पता कि प्यार क्या है, और इससे पहले कि वो इसे जान गया तो वो अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाएगा। उसका असिस्टेंट इतना डरा हुआ है कि वो ठंडे पसीने से तर हो गया। क्या आप अपने घाव भरने के बाद दर्द भूल गए? क्या आपको याद नहीं है कि ब्लैक ईगल ने आपको पहले पीटा था और आपको 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था? दीवान मेंशन पर अगस्त्या को उसकी रिक्वेस्ट पर तुरंत आने के लिए मिष्टी मुस्कुराई। वो सीढ़ियों से नीचे आई और किचन में गई, फिर एक सेब पकड़ा और धोया। डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठी वो डिनर के बजाय सेब खाने लगी। खाने को हाथ नहीं लगाने से मैड कंफ्यूज्ड हो गई। एक बड़ी मैड परेशान हो गई और पूछा, मैडम, क्या आज की डिश आपकी पसंद की नहीं है? वे घर के नए मालिक से सभी काफी डरे हुए हैं। वे गलती से उसे अपमानित करने और उसे गुस्सा दिलाने से घर से निकाल दिए जाएंगे।
आखिरकार हर किसी को इस तरह एक अमीर परिवार के लिए काम करने का अवसर नहीं मिला। क्या मिष्टी उलझन में है, लेकिन जब उसने देखा कि हर कोई उसे चिंता से देख रहा है तो वो समझ गई कि क्या हो रहा है। वो मुस्कुराई और बोली, मैं अगस्त्या का इंतजार कर रही हूँ। हम साथ में डिनर करेंगे। यह सुनकर सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। बहुत देर हो चुकी है, क्या मिस्टर दीवान अब भी घर आएंगे? हालांकि जैसे ही उन्हें यह विचार आया, उन्होंने मेंशन के मैदान में कार की आवाज सुनी। मिष्टी अपनी सीट से उठी, दरवाजे की ओर दौड़ी और दरवाजे पर अपनी गर्दन सहलाकर खड़ी हो गई। अगस्त्या ने उसे दूर से ही उसकी दिशा में देखते हुए देखा। तुम बाहर क्यों आई? आज का मौसम थोड़ा ठंडा है और हवा ने उसके लंबे बालों को अलग अलग दिशाओं में उड़ा दिया। यह देखकर कि वो केवल एक सफेद स्वेटर और शॉर्ट्स में बाहर आई है जो उसके पतले पैरों को उजागर कर रही है, अगस्त्या ने आईब्रो चढ़ा दी। मैं डिनर लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मिष्टी ने सेब को अपने पीछे छिपाते हुए कहा। अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम क्या छुपा रही हो? मिष्टी ने इसे अनजाने में किया है। उसकी पीरियड्स इरेगुलर, अनियमित है, इसलिए अतीत में अगस्त्या ने उसे ठंडा खाना खाने से मना किया था। हर बार जब वो उन्हें खाती थी तो उसे गुस्सा आता था, इसलिए उसने इस समय अवचेतन रूप से उससे सेब छिपा दिया था और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अतीत में नहीं है। मैं यह सिर्फ एक सेब है, वो आधा खाया हुआ सेब उठाते हुए हकलाई। बाकी सभी ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की, मिष्टी को घूरते हुए जो दोषी गिल्ट लग रही है। अगस्त्या कंफ्यूज्ड है, वो बस उससे पूछ रहा है तो वो इतनी डरी हुई क्यों लग रही है। वो एक छोटी लड़की की तरह लग रही है जो कैंडी चुराते हुए पकड़ी गई है। डिनर से पहले स्नैक्स मत खाओ, आखिरकार उसने घर में एंटर करने से पहले कहा। मिष्टी ने पॉट बनाया ने और उसका पीछा किया। फिर उन्होंने चुपचाप एक साथ डिनर किया, क्योंकि वे बहुत बातूनी लोग नहीं है। मेरा पेट भर चुका है। आज मिष्टी ने उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी कटलरी नीचे रख दी और बोलते समय उसकी ओर देखने लगी। अगस्त्या ने अपनी हरकत बंद कर दी। मैं ऊपर जा रही हूँ। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मिष्टी उठ खड़ी हुई। अगस्त्या ने महसूस किया कि वो आज अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन वो इसे समझ नहीं सकता। उसके जाने के बाद उसने कोल्ड टोन में कहा, आकाश को मेरी स्टडी में मुझसे मिलने के लिए कहो। मिस्टर मोहन ने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आकाश को खोजने गए। अपने कमरे में लौटकर मिष्टी ने कुछ देर तक पढ़ा और अपने फोन को स्क्रॉल किया। जब उसने देखा कि पहले ही देर हो चुकी है तो वो नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। केंद्रा शहर में टेम्परेचर बहुत अलग होता है। दिन में तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन रात में बहुत ठंड है। जब आधी रात हुई तो वो अपने कमरे से निकलकर उसके बगल वाले कमरे में घुस गई। उसने ध्यान से चारों ओर देखा, फिर दरवाजे की कुंडी घुमा दी। जैसी कि उम्मीद थी, दरवाजा खुला हुआ है। अगस्त्या कभी भी रात में अपना दरवाजा बंद नहीं करता। कमरा काफी डार्क है और अंदर जाने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसने अपने सेल फोन पर टॉर्च चालू कर दी, दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर झुक गई, ध्यान रहे कि अगस्त्या को न जगाएं। फिर उसने बेडसाइड टेबल पर कुछ जली हुई धूप रखी, जो एक व्यक्ति को जल्दी से गहरी नींद में सुला देती है, जिसे जगाना मुश्किल है। जब भी उसे इंसोम्निया होता है तो वो इसका इस्तेमाल करता था। अगस्त्या बेड पर गहरी नींद में सो रहा है। उसके तराशे हुए जौव, जबड़े और सुंदर चेहरे को देखकर उसने निगल लिया और अपनी सांस रोक ली, फिर नीचे देखा। आज वो स्पेशली अगस्त्या को कम समय में पूरी तरह से ठीक होने और उसकी मदद करने के तरीकों की तलाश में ऑनलाइन थी। उसके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार के लिए पैरों की मालिश करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, जिससे उसके पैर की मांसपेशियों को अपनी ताकत वापस पाने में मदद मिलेगी। हालांकि मिष्टी उसे यह नहीं बता सकी, क्योंकि वो पहले से ही उसके विचार को बेरहमी से रिजेक्ट कर देगा। इससे भी बदतर उसे यह भी शक हो सकता है कि अगर उसने उसे डॉक्टर की पेशकश की तो उसके इरादे गलत समझेगा। मिष्टी उसकी मदद के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि उसे इसके बारे में पता चले, इसलिए वो रात को सोने के बाद ही चुपके से उसके कमरे में जा सकती है। वो उसे जगाने से डरती है, लेकिन उसे तेजी से ठीक होते देखने की उसकी इच्छा उसके डर से ज्यादा मजबूत है। इसलिए वो इस विचार के साथ आई। हालांकि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, फिर भी मिष्टी घबराई हुई है। उसके बेड पर चढ़ने के बाद उसने ध्यान से अगस्त्या के ऊपर से कंबल उठा लिया। ऐसा लग रहा है कि वो उस पर झपटने की कोशिश कर रही है। मिष्टी बुरी तरह मुस्कुराई, लेकिन जब उसने अपने हस्बैंड की सुडौल पैर को देखा तो वो कंफ्यूजन में पड़ गई। वे बिल्कुल भी अपंग नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है? एक आईब्रो के साथ उसे याद आया कि अतीत में क्या हुआ था। जिस समय वो ठीक हो रहा था, उसने शायद ही कभी उसे देखा हो। क्या इसलिए कि अगस्त्या को डर था कि वो एक अपंग होने के कारण उससे घिन और शर्मिंदगी महसूस करेगी? आखिरकार उसके ठीक होने के बाद वो घर पर ज्यादा रहने लगा था। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचती है, उतनी ही ज्यादा वो श्योर होती है। अपने पैर के बालों और काफ की उभरी हुई मांसपेशियों को देखकर मिष्टी शर्मा गई।
वो सोचती है कि आदमियों के पैर के बाल घृणित, डिस्कास्टिंग है, लेकिन जब अगस्त्या की बात आई तो उसने सोचा कि वो सेक्सी और अट्रैक्टिव है। लोगों का सही कहना है, प्यार अंधा होता है। यह सोचकर मिष्टी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने आप को इन अनुचित इनएप्रोप्रिएट विचारों को दूर करने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया और एक मसाज थेरेपिस्ट दिखाए गए स्टेप्स को याद करने की कोशिश की जो उसने इंटरनेट पर देखे थे। फिर उसने थेरेपिस्ट की नकल की और उसके काफ की मालिश करने लगी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई क्योंकि उसके काफ की मांसपेशियां चट्टानों की तरह सख्त है। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब वो उसकी मालिश कैसे करने वाली है? थोड़ी देर बाद उसने अगस्त्या को हताशा में देखने के लिए अपना सिर उठाया। वो नींद में मूर्ति की तरह स्टेचू है। जब वो पहली बार इतनी मेहनत कर रही है तो उसे उसकी मालिश कैसे करनी चाहिए? ऐसा लग रहा है कि उसे और रिसर्च करना होगा। आखिरकार उसके काफ की मांसपेशियां बहुत मजबूत है और वो उन पर दबाव भी नहीं डाल सकती है। फिर भी उसने धीरे धीरे उसकी मालिश करना जारी रखा। चैप्टर 34। यह सोचकर मिष्टी बेड से जल्दी उठी, अपनी धूप ली और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया वो तुरंत सो गई। वो नहीं जानती है कि उसके ठीक कमरे से निकलने के ठीक बाद अगस्त्या ने अपनी आंखें खोल दी है। उसे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है और वो शायद अपने जीवन में अब तक सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हुआ है। हंटर, जो हॉल में छिपे हुए से मिष्टी को देख रहा था, अपनी आईब्रो चढ़ा दी। वो नहीं जानता है कि मिष्टी ने क्या किया। सबसे पहले उसने सोचा कि अगस्त्या को उसके साथ सुलाने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो चुपके से अगस्त्या के कमरे में घुस गई है और कुछ ऐसा कर रही है जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हालांकि एक धनी परिवार में बच्चे पैदा करने से महिला की पोजीशन मजबूत होती है। हालांकि अंदर घुसने के आधे घंटे बाद वो शर्माते हुए बाहर निकली और कुछ असंतुष्ट भी दिखी। क्या इसलिए कि मिस्टर दीवान आधे घंटे में फिनिश हो गए? आमतौर पर उसके जैसे आदमी में हाई स्टैमिना होता है और वो रात भर थकता नहीं। उसके लिए इतनी जल्दी आना नामुमकिन है। क्या मिस्टर दीवान सिर्फ एक सुंदर चेहरा है? ऐसा लगता है कि हंटर ने एक अविश्वसनीय खोज की है। उसी समय उसने अपना फोन निकाला और अपने सभी दोस्तों को मैसेज किया कि क्या हुआ था। अगली सुबह जब मिष्टी नीचे आई तो अगस्त्या पहले से ही डाइनिंग रूम की टेबल पर उसका इंतजार कर रहा है। हम्मा, वो हमेशा की तरह बेपरवाह दिख रहा है। ऐसा लगता है कि उसे कल रात के बारे में पता नहीं चला। मिष्टी ने सोचा। उसने अंदर की ओर राहत की सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। गुड मॉर्निंग हब्बी। हालांकि आदित्य ने उसे कई बार हब्बी कहा है, लेकिन किसी कारण से उसे इसकी आदत नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी, लेकिन यह केवल एक सेकंड तक चली। फिर उसने मिष्टी को ग्रीट किया। कल रात मिष्टी उसके कमरे में क्यों आई? वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है। पहले तो उसे लगा कि वो कोई प्लान बना रही है, इसलिए उसने सोने का नाटक किया। आखिरकार ऐसी अफवाहें हैं कि वो उसे पसंद नहीं करती है। एक सावधान व्यक्ति के रूप में जब मिष्टी उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी तो उसे कैसे शक नहीं हो सकता है। लेकिन वो उलझन में है कि उसने क्या किया। मिष्टी ने उसके घुटनों को दबाया तो क्या उसे शक है कि अगस्त्या अपंग होने का नाटक कर रहा है? अगर हाँ, तो उसे जांच करने का ऑर्डर किसने दिया? दरअसल अगस्त्या लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन वो अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए अपने व्हीलचेयर पर रुका है ताकि वे यह सोच सके कि वो अभी भी कमजोर है। दीवान मेंशन में कई अनगिनत जासूस है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ उसका क्लोज कांटेक्ट है वो मिष्टी है। तो इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? जितना उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसका दिल टूट गया। बेशक वो मिष्टी को पसंद करता है, लेकिन वो उसे किसी और का मोहरा नहीं बनने दे सकता है। उसकी आंखों में तूफान सा लग रहा है। जब मिष्टी ने अपना नाश्ता खत्म किया तो वो आज्ञाकारी रूप से अपनी कुर्सी पर बैठ गई, मानो उसे कॉलेज छोड़ने के लिए उसका इंतजार कर रही है। हालांकि अगस्त्या, जो गहरे विचार में है, ने उसकी आशा भरी आंखों पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने देखा कि वो खाना खाकर उसकी ओर देख रही है तो उसने झुंझलाहट के साथ पूछा। हाँ, मिष्टी ने तुरंत कहा। ओह, कुछ भी नहीं। क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? उसने घड़ी को देखने के बाद झिझकते हुए पूछा। उसकी क्लास जल्द ही शुरू होने वाली है। अगस्त्या ने अभी खाना खत्म नहीं किया है, लेकिन उसने अपनी कटलरी नीचे रख दी। यह देख मिष्टी ने कहा, चलो, मुझे देर होने वाली है। हालांकि उसने आंखें सिकोड़ ली और कहा, मैं तुम्हें आज कॉलेज नहीं छोड़ूंगा। मिष्टी का चेहरा तुरंत गिर गया। उसका चेहरा देखकर किसी कारण से अगस्त्या ने समझाया, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मिष्टी ने समझदारी से सिर हिलाया। हालांकि वो इस बात से दुखी है कि वो अगस्त्या के साथ नहीं जा सकती है। वो जहां भी जा रही है वहां देर हो जाए, इसलिए उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं जा रही हूँ। अगस्त्या ने सिर हिलाया। जब वो चली गई तो वो उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा, जिससे उसे लगा कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब छोटी फिगर उसकी नजरों से धीरे धीरे ओझल हो गई तो उसके नॉर्मल कोल्ड एक्सप्रेशन तुरंत वापस आ गए और उसने हंटर को ऑर्डर दिया,
जो उसके पीछे था। किसी को यह जांच करने के लिए कहूं कि मिष्टी को नदी में डूबने से बचाए जाने के बाद उसने किससे कांटेक्ट किया था। हंटर काफी हैरान है। आखिर कल रात ही दोनों साथ साथ सोए हैं, लेकिन आज सुबह उसे अपनी ही वाइफ पर शक हुआ। कितना क्रूएल आदमी है। अगस्त्या ने हंटर की तरफ अपनी आंखें सिकोड़ ली, जो दंग खड़ा हुआ। क्या सोच रहे हो? हंटर एक कंपी के साथ होश में वापस आ गया। सिर हिलाते हुए उसने झट से जवाब दिया, कुछ नहीं। मैं तुरंत किसी को जांच करने के लिए कहता हूँ। जैसे ही मिष्टी अपनी क्लास में आई, उसने सोनाली को मीरा के साथ खुशी खुशी बातें करते देखा। मिष्टी ने अपना सिर उठाया लेकिन कुछ नहीं कहा और बस अपनी सीट पर चली गई। वो सोनाली से परेशान नहीं होना चाहती है, लेकिन सोनाली का प्लान अलग है। वो मिष्टी की सीट पर गई और मीठी आवाज में बोली, मिष्टी, इस सैटरडे को बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक बास्केटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है। प्रेसिडेंट ने हमें उनकी चीयरलीडर्स बनने के लिए इनवाइट किया, लेकिन हमें कुछ और लोगों की जरूरत है क्योंकि तुम भी बास्केटबॉल एसोसिएशन का हिस्सा हो। क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहती हो? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मिष्टी अब उस बास्टर्ड करण को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं? करण भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तुम उसे पसंद करती हो, है ना? इस दौरान तुम्हें कभी उससे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार बात अलग होगी। सोनाली ने आखिरी शब्द जोर से बोले। जब क्लास में लड़कियों को पता चला कि कंपटीशन में करण पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वे तुरंत एक्साइटेड हो गईं। उन सभी ने झुंझलाहट में मिष्टी को घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। हर कोई जानता है कि मिष्टी करण के कितने पीछे पड़ी है। उस समय उसने अपने आप को इतना भयानक रूप से तैयार कर लिया था कि क्लास के लड़कों को भी लगता था कि वो बदसूरत है। करण की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि वो बदल गई है। जब उन्होंने मिष्टी का सुंदर चेहरा देखा, तो वे चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सके। क्या बकवास है? क्या वो पहले से शादीशुदा नहीं है? वो इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि वो अभी भी करण का पीछा कर रही है? यह सही है, वो एक एसएलटी है। आई होप कि करण इस चालाक लोमड़ी की चाल में नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें करण को इतना तो बताना चाहिए कि वो एक बुरी लड़की है। करण हमारा है। सभी लड़कियों ने गुस्से में कमेंट किया। मिष्टी ने उपहास किया। भले ही उसने लड़कियों को उसका अपमान करते सुना है, लेकिन वो फिलहाल उन्हें इग्नोर कर रही है। एक मुस्कुराहट के साथ उसने सोनाली से कहा, सोनाली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे उस कॉलेज हंक के पीछे जाने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हारी मेंटालिटी से हैरान हूँ। क्या शादी के बाद मैंने तुमसे कहा कि मैं करण को पसंद करती? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यह सब जानने के बाद भी इसे जोर से कहने की हिम्मत करोगी। और मैंने सुना है कि तुम करण के ज्यादा करीब है। तुम उसका पीछा करती रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जब सभी ने यह सुना, तो उन्होंने सोनाली को कंफ्यूजन की नजरों से देखा। रियली? क्या सोनाली को भी करण पसंद है? आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। चैप्टर 38। अगर तुम इसे मेंशन नहीं करती तो मैं इसके बारे में भूल जाती। इससे पहले मैंने सोनाली को करण के साथ कैंपस में घूमते देखा है। उस समय मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वे दोनों स्टूडेंट काउंसिल से हैं, इसलिए वे एक साथ बहुत समय बिता रहे होंगे और एक दूसरे के करीब होंगे। शायद उन्होंने बहुत पहले डेटिंग शुरू कर दी है। नहीं तो मिष्टी इतनी आसानी से हार क्यों मानती? यह सही है, मैंने नहीं सोचा था कि सोनाली ऐसी लड़की है। लेकिन कल मैंने सुना कि सोनाली रक्षित को डेट कर रही है। यहाँ तक कि उसने कैफेटेरिया में रक्षित का हाथ पकड़ा था। क्या तुमने यह नहीं सुना? सोनाली ने पहले ही कहा था कि यह एक गलतफहमी है। एक ही टेबल पर बहुत ज्यादा लोगों के बैठने के कारण उसने गलती से उसका हाथ छू लिया। मुझे सच में नहीं लगता कि वो उस तरह की लड़की है। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। अफवाहें हर जगह है, और मुझे यह भी एहसास हुआ कि रक्षित सोनाली को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। वो हमेशा उसे आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे लगता है कि रक्षित उसका ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि वो मीरा की बेस्ट फ्रेंड है। तुम किसी बुक को उसके कवर से नहीं आंक सकते। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो उस रिश्ते में थर्ड पर्सन है। सबकी शंकाओं की आवाज सुनकर सोनाली गुस्सा हो उठी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना रवैया बदल दिया और खुद को दयनीय ढंग से समझाते हुए कहा, मिष्टी, तुम हमेशा यह क्यों सोचती हो कि मैं उस लड़के के साथ रिश्ते में हूँ जिससे मैं बात कर रही हूँ? तुम्हारी वजह से मीरा और रक्षित का कल झगड़ा हुआ है। वे लंबे समय से डेटिंग कर रही हैं और रक्षित मुझे सिर्फ इसलिए लंच खरीदता है क्योंकि मैं मीरा की अच्छी दोस्त हूँ। जहाँ तक करण का सवाल है, मुझे स्टूडेंट काउंसिल के मामले की वजह से उससे बातचीत करनी पड़ती है। मुझे पता है कि तुम यह सब क्यों कह रही हो। तुम्हें यह जानकर जलन हो रही है कि मैं करण की दोस्त हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। सभी ने सोचा कि सोनाली ने जो कहा वो समझ में आया। आखिरकार मीरा ने पहले ही रक्षित के सामने अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया है, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि रक्षित ने उसे एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट कर दिया था।
अब जब सोनाली ने यह कहा, मीरा और रक्षित को पहले से ही एक साथ होना चाहिए। उन्होंने सोनाली और करण के बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी, इसलिए उन्हें सिर्फ दोस्त होना चाहिए। यह मिष्टी ही होगी जो कहानियां बना रही है। अब हर कोई मिष्टी को तिरस्कार की नजर से देखने लगा। आखिरकार उनकी नजर में सोनाली ज्यादा विश्वास लायक है। दूसरी ओर मिष्टी की हमेशा से ही खराब रेपुटेशन है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मिष्टी को सोनाली से जलन है, क्योंकि सोनाली स्टूडेंट काउंसिल में है और करण से बात कर सकती है। वो अपनी जलन से अंधी हो गई है और जानबूझकर सोनाली के बारे में कहानियां बनाई होंगी। यह सच है। इससे पहले उसने क्लास में सोनाली को डांटा, यहाँ तक कि उसे रुला भी दिया। वो अकेले नदी में गिर गई, लेकिन उसने सोनाली पर इल्जाम लगा दिया। कितना बुरी इंसान है। सोनाली बहुत बदकिस्मत है जो उसे मिष्टी जैसी बहन मिली है। मिष्टी को देखते ही सभी की आंखें तिरस्कार से भर गई। मिष्टी ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और उनकी कमेंट्स से परेशान नहीं हुई। उसके चेहरे के हाव भाव भी नहीं बदले। इसके बजाय उसने खिड़की की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं देख रही हूँ तो तुम्हें करण पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। का क्या? सोनाली डम्ब है और यह नहीं जानती थी कि मिष्टी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन जब सभी ने इसे सुना, सोनाली को खुद को समझाना पड़ा। इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ करण को एडमायर करती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे हर कोई उसे एडमायर करता है। मैं उसे पसंद नहीं करती। यहाँ किस टॉपिक पर बात हो रही है? कनिका उसी समय क्लास में आई। वो कंफ्यूज लग रही है। रियान दरवाजे पर खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सुलह कर लिया है। सोनाली मुड़ी और कनिका को खुशी से बधाई देने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई जब उसने रियान को दरवाजे पर खड़े देखा। एक मुस्कुराहट के साथ मिष्टी ने सोनाली की ओर देखा और ताली बजाते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी साहस की तारीफ करती हूँ। पूरे कॉलेज में तुम अकेली हो जो करण जैसे हैंडसम हंक में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। तुम सभी को मेरी बहन से सीखना चाहिए। मिष्टी ने अपने क्लासमेट की तरफ देखकर कहा। रियान ने इतनी सुबह इतनी जल्दी ऐसा नजारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसका मानना है कि कैफेटेरिया में कल की घटना एक गलतफहमी थी, क्योंकि आखिर उन्होंने ऐसा होते नहीं देखा था। आज यह नजारा देखकर उसे शक होने लगा है। उसकी नजर में सोनाली अन्य लड़कियों से अलग नहीं है, सिवाय इस फैक्ट के कि वो नाटक करने में बेहतर है। आमतौर पर वो करण को पसंद करती है, लेकिन अब वो यह अनाउंसमेंट कर रही है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने चुपचाप कहा और सोचा कि वो एक पाखंडी है। सोनाली की तुलना में जो दिखावा करने में महान है, उसने अचानक महसूस किया कि मिष्टी, जो उतनी स्मार्ट नहीं लग रही है, अब उतनी अननोइंग नहीं है। आखिरकार कोई भी लड़का स्किमिंग पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहता। इससे भी बदतर, सोनाली ने हमेशा ऐसे ही एक्टिंग की जैसे वो बहुत भोली है। अगर उसने आज उसे ये बातें कहते नहीं सुना होता, तो उसे नहीं पता होता कि वो किस तरह की लड़की है। सोनाली एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रियान अचानक आ जाएगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए वो जानती है कि उसने वही सुना होगा जो उसने अभी कहा था। उसकी आंखों में घबराहट का एक संकेत चमक उठा। रियान और करण बेस्ट फ्रेंड है। अगर रियान ने करण को बताया कि मैंने क्या कहा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? हाल ही में मैंने करण को इशारा दिया है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। वो न तो मेरे इशारों को एक्सेप्ट करता है और न ही रिजेक्ट करता है, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में मेरे लिए एक स्पेशल जगह है। डैम इट, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ मिष्टी। तुम बस मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना जानती हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया हो? सोनाली ने एक गहरी सांस ली। वो कनिका को देखने के लिए मुड़ी जो उसके बगल में है। उसकी आंखें चमक रही है। हाय कनिका, मैंने अभी अभी मिष्टी को हमारी बास्केटबॉल टीम को चीयर करने के लिए अपनी चीयरलीडिंग स्क्वाड में शामिल होने के लिए कहा है। क्या? क्यों? क्या वो डांस करना जानती है? जब कनिका ने यह सुना तो वो चौंक गई और मिष्टी को नाखुश नजरों से देखा। शायद वो जानती है। मेरी मोम ने कहा कि जब वो छोटी थी तो उसे डांस करना पसंद था। सोनाली ने कहा। जब वो छोटी थी? कब? जब वो किंडरगार्टन में थी। कनिका ने तुरंत मिष्टी का मजाक उड़ाया। क्लास में सब चुपचाप हंसे। मिष्टी, जो शुरू में सोनाली के इनविटेशन को रिजेक्ट करना चाहती थी, ने अचानक अपना विचार बदल दिया। डांस? मैं कॉलेज में कभी किसी ऐसी लड़की से नहीं मिली जो मुझसे बेहतर डांस कर सके। मिष्टी ने सोचा, क्या होगा अगर वो हमें शर्मिंदा करें? आई एम सॉरी, लेकिन हम बास्केटबॉल एसोसिएशन को शर्मिंदा करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। कनिका ने अपने मैनिक्योर किए गए नाखूनों को चेक करते हुए ताना मारा, फिर मिष्टी का मजाक उड़ाया। कनिका, ऐसा मत कहो। मिष्टी हमें शर्मिंदा नहीं करेगी। सोनाली ने जल्दबाजी में उसका बचाव किया। ठीक है, अगर वो हमें शर्मिंदा करें तो बाद में यह मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। सोनाली ने मिष्टी को अफसोस के साथ देखा। ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बहुत परवाह करती है। अगर पहले मिष्टी के साथ ऐसा हुआ होता तो वो इतनी टच हो जाती कि वो ठीक से सोच भी नहीं पाती। चैप्टर 39।
मिष्टी, कनिका का मतलब यह नहीं था। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए उसकी बातों पर नाराज मत होना, सोनाली ने समझाया। यह देखते हुए कि तुमने दिल से मुझे डिफेंड किया है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं टीम में शामिल हो जाऊंगी, भले ही मैं डांस करना नहीं जानती। मिष्टी की बात सुनकर सबके चेहरे जम गए। उन्होंने सोचा कि मिष्टी को यह कहना चाहिए था कि वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती है, इसलिए वो सोनाली के इनविटेशन को रिजेक्ट कर रही है। उन्होंने यह भी सोचा कि मिष्टी बेवकूफ है और बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है। वो शायद कंपटीशन के दिन सोनाली को शर्मिंदा करेगी। सोनाली के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसने सोचा था कि कनिका ने मिष्टी का मजाक उड़ाया है, वो शर्मिंदा महसूस करेगी और चीयरलीडिंग स्क्वाड में शामिल न होने के अपने फैसले पर कायम रहेगी। अनफॉर्चुनेटली उसने अंतिम पल में अपना विचार बदल दिया। सोनाली अचानक घबरा गई क्योंकि जब वो सिन्हा फैमिली से मिली तब वो और मिष्टी स्कूल में थे। वे तब अलग अलग स्कूलों में जाते थे और सोनाली को केवल यह पता था कि मिष्टी एक शानदार डांसर है जो हमेशा किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन जीतती है, क्योंकि नीलम ने उसे बताया था। उसने यह भी कहा था कि वो हर तरह के डांस में अच्छी है। हालांकि उसने कभी भी मिष्टी को डांस प्रैक्टिस करते नहीं देखा है, इसलिए उसे नहीं पता है कि क्या वो उतनी अच्छी है जितना नीलम ने दावा किया है। जो भी हो, वो कितना भी महान डांसर क्यों न हो, वो सालों से प्रैक्टिस नहीं करने के बाद डांस करना भूल गई होगी। जब से मैं घर आई हूँ, मिष्टी को पछाड़ने और अपने पेरेंट्स की सबसे पसंदीदा बेटी बनने के लिए मैं हर तरह की स्किल सीख रही हूँ। मेरे पास अच्छे ग्रेड हैं और मैं पियानो बजाना, शतरंज और टेनिस भी खेल सकती हूँ। मैं इस सब में मिष्टी से बेहतर हूँ। ये वे स्किल हैं जिनका इस्तेमाल मैं उसे पूरी तरह से कुचलने के लिए करूंगी। यह सोचते हुए सोनाली को अच्छा लगा तो उसने मिष्टी को याद दिलाया। ठीक है, तो चलो दोपहर में डांस प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मिष्टी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। इसकी जरूरत नहीं है, तुम स्टोरी और थीम चुनने के बाद मुझे बता सकती हो। फिर वो उबासी लेकर वापस अपनी सीट पर चली गई। अतीत में सोनाली ने भी उसे इसी पल चीयरलीडिंग स्क्वाड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। हालांकि कनिका द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने के बाद वो इसमें शामिल होने के लिए बहुत शर्मिंदा थी और उसने तुरंत उनके इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। चूंकि उनके पास बहुत कम समय था, सोनाली ने जो डांस चुना वो भी कुछ खास नहीं था। इस तरह वे फेल हो गए जब ओपोनेंट चीयरलीडिंग टीम ने अपने डांस को परफॉर्म किया। किस्मत से उनकी कॉलेज बास्केटबॉल टीम जीत गई और वे बड़ी शर्मिंदगी से बच गए। मिष्टी ने उस समय डांस सीखा था जब वो हाई स्कूल में थी, इसलिए अब उसकी दिलचस्पी कम हो गई है। उसे अभी भी अच्छे से याद है कि कैसे बास्केटबॉल कोर्ट पर ओपोनेंट चीयरलीडिंग टीम के कप्तान ने सोनाली को रुलाया था। किसी ने इस घटना को रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था और सोनाली के फैंस ने वीडियो देखने के बाद गाली गलौज की धारा खोल दी थी। कोई चॉइस न होने पर कप्तान ने ट्विटर पर उनसे माफी मांगी और उसके बाद ही यह घटना शांत हुई थी। सच्चाई की परवाह किए बिना लोग हमेशा कमजोर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मिष्टी भी उत्सुक क्यूरियस थी कि सोनाली और कप्तान के बीच लड़ाई किस बारे में थी। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे ही वो यह सोच रही थी, उसके पैर में कुछ जोर से लगा। यह इतना दर्दनाक था कि उसने एक फुसफुसाहट छोड़ दी। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि एक ठंडा हल्का नीला स्केटबोर्ड उसके पैरों से कुछ ही इंच की दूरी पर रुका हुआ है। उसने ऊपर देखा और वो अभिमानी लड़का जिसकी नाक ऊपर है उसकी और एक एक्सप्रेशन से देख रहा है जिसमें कहा गया है, मैंने इसे जानबूझकर किया तो क्या। मिष्टी में उसे मारने की ललक थी। अगर पहले ऐसा होता तो वो उस पर चिल्लाती। उस समय वो गुस्सैल थी। हालांकि अब यह अलग है। इतना कुछ सहने का बाद उसने सीखा है कि कैसे पेशेंट रखना है और दूसरे तरीकों से बदला लेना है। उसने महंगे स्केटबोर्ड को नीचे से उठाया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। यह क्रिस का पसंदीदा स्केटबोर्ड है। सबकी सांसें थम गई। उन्हें लगा कि वो पागल हो गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मिष्टी सिन्हा। जैसे जैसे वो करीब आया उसका चेहरा काला पड़ गया। मिष्टी के क्लासमेट उसकी बदकिस्मती पर खुश हुए यह देखकर कि यह सीन कैसे सामने आया। यह सबको पता है कि क्रिश को स्केटबोर्डिंग पसंद है और उसका स्केटबोर्ड उसका बेशकीमती चीज है जिसे वो हर जगह ले जाता है। लेकिन मिष्टी ने अभी अभी अपनी कब्र खो दी है। क्रिश क्लास में अपने गर्म मिजाज के लिए फेमस है और किसी में भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वो इस बात पर भी रहम नहीं करेगा कि वो एक लड़की है। मैं बहरी नहीं हूँ। तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मिष्टी ने अपने कानों को छूते हुए नाराज होकर कहा। तुमने मेरा सामान फेंकने की हिम्मत कैसे की। क्रिस ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों ने उस पर खंजर दागे और ऐसा लग रहा था कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। तुम्हारा सामान? कौन सा सामान? मिष्टी ने उसे देखा और हैरान होने का नाटक किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्रिस की आंखें हिल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसमें ऐसा करने की हिम्मत है। उसे यह पहले क्यों नहीं पता चला? मुझे नहीं पता। उसकी वजह से मुझे चोट लग गई थी, इसलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। यह सब मैंने तुमसे ही सीखा है, याद है?
मिष्टी ने मजाक उड़ाया। इससे पहले मिष्टी ने गलती से अपनी बुक उसकी डेस्क पर रख दी थी और वो उससे हाथ से टकरा गई थी। इस बुरे लड़के ने उसे सीधे डस्टबिन में फेंक दिया और उसे वार्निंग भी दी थी कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। क्रिस ने अपना मुंह खोला लेकिन खुद को स्पीचलेस पाया। उसने गुस्से में स्केटबोर्ड को डस्टबिन में देखा, उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके जैसे लड़के के लिए डस्टबिन से कुछ निकालना अपमानजनक होगा। अंत में वो केवल गुस्से में और नाराज होकर अपनी सीट पर बैठ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी इतनी बोल्ड होंगी। उन्हें और भी हैरानी इस बात का थी कि क्रिस, जो हमेशा से अत्याचारी रहा है, ने उसे ऐसे ही जाने दिया। इस समय एक लड़की अचानक डस्टबिन से स्केटबोर्ड लेने गई और शर्माते हुए क्रिस के पास ले आई। उसकी चापलूसी करते हुए उसने कहा, क्रिस, गुस्सा मत हो, मैं इसे तुम्हारे लिए वापस ले आई हूँ। वो फिर तिरस्कार नजरों से मिष्टी की ओर मुड़ी और कोल्ड टोन में कहा, मिष्टी, क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? तुम किसी के सामान को डस्टबिन में कैसे फेंक सकती हो? तुम्हें अब क्रिस से माफी मांगनी होगी। क्रिस के साथ हुए अन्याय से वो बहुत गुस्सा थी। मिष्टी यह जानती है कि वो कौन है। यह वो लड़की है जिसने दूसरे दिन बाथरूम में शर्त रखी थी कि उसका पति जल्द ही मर जाएगा। उसका नाम अक्षता है और वो उनकी क्लास की एथलीट रिप्रेजेंटेटिव है। उसने स्पोर्ट्स कंपटीशन में कुछ मेडल जीते हैं और वो काफी फेमस है। मिष्टी ने यह भी सुना है कि वो क्रिस से प्यार करती है। बदकिस्मती से अतीत में अक्षता को क्रिस को यह बताने का मौका नहीं मिला था कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो गया था। मिष्टी ने अपना सिर उठाया और अपनी बाहों को पार किया। माफी मांगो? किस लिए? निराश अक्षता आईब्रो चढ़ाकर बोली, तुमने क्रिस के स्केटबोर्ड को बिना किसी कारण के डस्टबिन में फेंक दिया। क्या तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? हाँ, मैंने किया, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? मिष्टी ने उसका मजाक उड़ाया। इसके अलावा यह क्रिस और मेरे बीच है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। चैप्टर 40। क्रिस, क्या तुमने उसे सुना? वो तुम्हें एटीट्यूड दे रही है। अक्षता ने तुरंत क्रिस से शिकायत की। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। क्रिस की आंखों ने उसे इंडिफरेंट एक्सप्रेशन से देखा। वह ठीक कह रही है। इट्स नन ऑफ योर डैम बिजनेस। का क्या? अक्षता कुछ कदम पीछे हटकर उसे अविश्वास से देख रही थी। उसने सोचा कि उसने उसे गलत सुना है। वो उसकी मदद कर रही है, लेकिन वो इसके लिए उसे डांट रहा है। गेट लॉस्ट, क्रिस ने कोल्डली कहा। अक्षता दंग रह गई, जबकि अन्य लोगों ने एक दूसरे से नजर मिलाई। अभी अभी उन्होंने सोचा था कि उसने अपने गुस्से से छुटकारा पा लिया है, क्योंकि उसने मिष्टी के साथ बहस नहीं की थी। हालांकि जब अक्षता की बात आई तो उसने उसका पुराने तरीका जारी रखा। अक्षता को रोते हुए और क्लास से बाहर भागते देख सभी एक दूसरे से फुसफुसाए। मिष्टी ने बिना एक्सप्रेशन के देखा और सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्रिस उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आएगा। वो नहीं जानता कि लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। सबसे खराब सिचुएशन यह है कि वो लड़कियों को मारता है। उसकी होने वाली पत्नी बदकिस्मत होंगी। जब उसने क्रिस की तुलना अगस्त्या से की तो उसने सोचा कि उसका पति सबसे अच्छा है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत कोमल है। उसी समय खून से लथपथ एक गुप्त कमरे में वो आदमी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए अचानक चींकने लगा। उसके सामने एक आदमी है जो फटे पुराने कपड़ों में सूली से बंधा हुआ है। घावों ने उसके शरीर को ढक दिया और उसकी स्किन के उन हिस्सों से लगातार खून बह रहा है जो खुले हुए हैं। हंटर, जो खून से लथपथ चाबुक पकड़े हुए था, उसने नहीं सोचा था कि उसका बॉस वास्तव में इस तरह की सिचुएशन में छींक देगा। वो व्हीलचेयर में अगस्त्या की ओर हैरान होकर देखने लगा। कंटिन्यू, अगस्त्या ने कोल्ड टोन में जवाब दिया। क्लास में वापस क्रिस अपने गुस्से को शांत करने ही वाला था कि उसने मिष्टी की आंखों में घृणा देखा। तुम क्या देख रही हो? अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। व्हाटेवर, मिष्टी ने अपनी आंखें घुमाई और दूर देखा। अतीत में हालांकि उसने क्रिस के साथ बहस करने की हिम्मत की थी, लेकिन वो उससे काफी डरती थी और अक्सर पीछे हट जाती थी। हालांकि जब से उसने अतीत में जाने से पहले उसे दी गई अपनी चेतावनी को याद किया, तब से उसे लगा कि वो एक बुरा इंसान नहीं है। अपनी फिजिकल एजुकेशन क्लास के दौरान मिष्टी को लग रहा है कि कोई उसे खतरनाक रूप से देख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने किसी को नहीं देखा। उसके टीचर का नाम मिस्टर शुक्ला है और उसने जो पहला काम किया वो सभी को खेल के मैदान के चारों ओर 10 चक्कर लगाने के लिए कहा। यह सुनकर हर कोई अंदर ही अंदर कोसने लगा, लेकिन उन्होंने मना करने की हिम्मत नहीं की। वे दौड़ने लगे। मिष्टी में खराब स्टैमिना है। जब वो छोटी थी तो उसे स्पोर्ट्स का काफी शौक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी दिलचस्पी कम होती गई। वो अक्सर ब्रेकफास्ट करते हुए नॉवेल पढ़ते हुए घर पर रहती थी और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका स्टैमिना कम होता गया। क्लास दोपहर में स्केड्यूल थी, इसलिए धूप तेज है। वे सभी हांफने लगे और 2 राउंड के बाद आगे नहीं जा सके। जब मिस्टर शुक्ला मिष्टी पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो वो चल रही थी।
इस तरह वो चलती रही और रुक रुक कर दौड़ता रही। उसे इस तरह देखकर उसके क्लासमेट हंसे, चुपचाप यह देखते हुए कि मिष्टी बोल्ड होती जा रही है। उसी समय मिष्टी ने महसूस किया कि कोई उसे ठंडी निगाहों से देख रहा है। इतना कुछ सहने के बाद भी मिष्टी खतरे के प्रति काफी सेंसिटिव थी। यह महसूस करते ही वो पलट गई। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अक्षता उसकी तरफ तेजी से दौड़ रही। उसके चेहरे पर डिस्गस्ट एक्सप्रेशन थे। वो एक एथलीट और उसकी स्पीड नॉन एथलीट से ज्यादा है। जब तक मिष्टी मुड़ी, अक्षता के हाथ पहले से ही फैले हुए थे। अक्षता, जिसने सोचा था कि वो मिष्टी को आगे धकेल देगी, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी लड़की घूमकर उनकी तरफ देखेंगी। मिष्टी भी अपने रास्ते से तुरंत हट गई। मिष्टी के सामने से हटने की वजह से वो जमीन पर गिर गई। सभी ने एक चीख सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा तो अक्षता पहले से ही जमीन पर पड़ी है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? उसके आसपास के लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया और उनके करीब आ गए। मिस्टर शुक्ला ने भी हंगामा सुना और दौड़ पड़े। अक्षता, तुम कैसे गिर गई? किसी ने निराशा में पूछा और दूसरों ने उसकी मदद की। अक्षता बुरी तरह से गिर गई है और उसके घुटने और हथेलियां में चोट लग गई थी। जब उसके क्लासमेट ने उसकी मदद की तो वो इतनी पीड़ा में थी कि वो दर्द से करा उठी। यह क्लियर था कि उसने खुद को बहुत चोट पहुंचाई है। मिष्टी ने इस सीन को ठंडे दिमाग से देखा। मिस्टर शुक्ला ने सख्ती से पूछा, अक्षता क्या हुआ? अक्षता जल्दी से अपने होश में आई और मिष्टी को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने रोते हुए उसकी ओर इशारा किया। सर, मिष्टी ने मुझे धक्का दिया। क्या? मिस्टर शुक्ला ने मिष्टी को घूर कर देखा। बाकी सबने भी मिष्टी की तरफ देखा। मिष्टी, तुमने अक्षता को धक्का क्यों दिया? मिस्टर शुक्ला ने उससे सख्ती से पूछा। इससे पहले कि मिष्टी कुछ बोल पाती, सोनाली, जो उसके बगल में थी, उसके लिए बोली। सर, प्लीज मिष्टी को दोष न दें। शायद उसने केवल जोश में आकर अक्षता को दूर धकेल दिया होगा क्योंकि उनके बीच बहुत पहले एक बहस हुई थी। उसने यह जानबूझकर नहीं किया, इसलिए गुस्सा मत हो। सोनाली के यह कहने के ठीक बाद मिस्टर शुक्ला का चेहरा काला हो गया। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि वो मिष्टी की मदद कर रही है, लेकिन अगर किसी ने ध्यान दिया तो ऐसा लगेगा कि चूंकि मिष्टी ने अक्षता के साथ बहस की थी, इसलिए उसने उसे धक्का देकर जवाबी कार्रवाई की है। अक्षता एक अच्छी एथलीट है, इसलिए मिस्टर शुक्ला ने उसका पक्ष लिया। स्वाभाविक रूप से वो गुस्से में थे जब उसे पता चला कि किसी ने जानबूझकर अक्षता को धक्का दिया, खासकर यह देखते हुए कि वो कितनी गंभीर रूप से घायल है। मिष्टी, यह ज्यादा हो गया है। अभी अक्षता से माफी मांगो। मिस्टर शुक्ला की आवाज शांत लेकिन डरावनी है। मिष्टी को विश्वास नहीं हो रहा है कि अक्षता, जो इतनी प्यारी लग रही है, दिल से इतनी क्रूएल है। अक्षता ने यह सुना तो उसके चेहरे पर अहंकार चमक उठा। ऐसा लग रहा है कि उसकी चोटों का दर्द भी गायब हो गया है। हालांकि वो सिर्फ एक माफी के साथ मिष्टी को जाने नहीं देना चाहती थी। सर, हम उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। मुझे कुछ दिनों में स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेना है और अगर मैं तब तक अपने पैर की चोट से उबर नहीं पाई तो यह मेरे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। अगर मैं हार गई तो यह इसकी गलती होगी, इसलिए हम उसे आसानी से नहीं जाने दे सकते। तुरंत मिस्टर शुक्ला ने सोचा कि यह एक गंभीर मामला है। आखिरकार अक्षता के पैर में चोट लग गई है, इसलिए यह डेफिनेटली उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। उसने हमेशा क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, इसलिए अगर इस कारण वो इस बार फर्स्ट पोजीशन खो देती है तो यह अच्छा नहीं होगा। इस विचार पर उन्होंने पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? सजा के रूप में उसे एक हफ्ते के लिए कॉलेज के बाथरूम की सफाई करनी होगी, अक्षता ने बेरहमी से कहा। चैप्टर 41। इस कॉलेज का अमीर लड़के और लड़कियों ने अपने जीवन में कभी एक भी काम नहीं किया, बाथरूम की सफाई को तो छोड़िए। यह उनके लिए बहुत शर्मनाक होगा। जब स्टूडेंट्स ने गलती की तो टीचर ने भी उन्हें सजा के रूप में सफाई करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत सख्ती से डिसिप्लिन करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हालांकि उनके फिजिकल एजुकेशन के टीचर अलग है। मिस्टर शुक्ला 30 साल के हैं। वो इस कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट है और उनके पिता चांसलर है। किसी ने भी उसे ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की जब तक कि वो कॉलेज से एक्सपेल नहीं होना चाहते। हर कोई जानता है कि वो कौन है, इसलिए उन्होंने कभी भी उनकी क्लास बंक करने की हिम्मत नहीं की। अब जब वो मिष्टी को सजा के तौर पर बाथरूम साफ करने के लिए कह रहे हैं तो उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। यह एक हॉट टॉपिक होगा अगर मिस यूनिवर्सिटी को सच में बाथरूम साफ करने का ऑर्डर दिया जाएगा। मिष्टी की बदकिस्मती पर सभी ने खुशी मनाई। अक्षता, कम ऑन। मिष्टी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं उसकी ओर से तुमसे माफी मांगती हूँ। सोनाली ने मिष्टी के लिए फिर से बात की। सोनाली, तुम माफी क्यों मांग रही हो? उसे ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसे देखो ऐसी लग रही है जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। वो तुम्हारी दया का लायक नहीं है। सही बात है, यह मिष्टी की गलती है। वो अक्षता को कैसे धक्का दे सकती है? अक्षता को कितनी चोट लगी है, इसलिए उसे बाथरूम साफ करने के लिए कहना उसके लिए आसान है। मैं
सोनाली ने दुविधा में होने का नाटक किया और जल्दी से मिष्टी की बाहों को थपथपाया, लेकिन मिष्टी नहीं हिली। मिष्टी, तुम अभी भी हैरानी में क्यों खड़ी हो? तुम्हें सोनाली से माफी मांगनी चाहिए। इस बार तुम गलत हो और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर तुमने अक्षता से माफी मांग ली तो तुम्हें बाथरूम साफ करना नहीं पड़ेगा। सोनाली ने दिलासा देने का नाटक किया। हाँ, मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें सोनाली की खातिर जाने दे सकती हूँ, अक्षता ने अहंकार से कहा। हालांकि वो मिष्टी से नफरत करती है, लेकिन वो सोनाली को नाराज नहीं करना चाहती है क्योंकि मिष्टी उसकी बहन है। माफी? तुम मजाक कर रही हो, अनएक्सपेक्टेडली मिष्टी ने मजाक उड़ाया। सबने एक दूसरे को हैरानी से देखा। इसका क्या मतलब है? अक्षता का चेहरा उदास हो गया। मिष्टी, तुम बहुत आगे निकल गई हो। मैं इस पर तुमसे लड़ना नहीं चाहता थी क्योंकि हम सब क्लासमेट हैं। मैं सिर्फ ईमानदारी से माफी चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम चीजों को कठिन तरीके से करना चाहती हो। फिर वो मिस्टर शुक्ला को उदास होकर देखने लगी। सर, उसका एटीट्यूड देखिए। मिस्टर शुक्ला को उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी माफी मांगने से इनकार कर देगी। उसका चेहरा काला पड़ गया और वो चिल्लाया, मिष्टी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अक्षता से अभी माफी मांगो, वरना तुम्हें बाथरूम साफ करने से भी बदतर कुछ करोगी। मिष्टी, अब माफी मांगो। तुम क्या चाहती हो कि वे हमारे पेरेंट्स को बुलाएं? अगर उन्हें पता चला कि तुम कॉलेज में परेशानी खड़ी कर रही हो तो वे गुस्सा हो जाएंगे। सोनाली ने उसे समझाने की कोशिश की। वो कितनी बेशर्म है। उसने अक्षता को धक्का दिया, लेकिन वो इतनी घमंडी है कि अपनी गलती नहीं मान रही है। अगर मैं अक्षता की जगह होती तो उसे आसानी से नहीं जाने देती। मैं सहमत हूँ सर, अगर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है तो उसे पनिशमेंट दी जानी चाहिए। उसे बाथरूम साफ करने दो, और कम से कम 1 महीने के लिए। 1 हफ्ता बहुत छोटा है और मुझे डर है कि वो अपनी गलती से सबक नहीं सीखेंगी, अक्षता ने कहा। हाँ, उसे पनिशमेंट दो। सभी इस बात पर सहमत है कि मिष्टी को डिसिप्लिन किया जाना चाहिए। मैं यह केवल एक बार कहूंगी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, मिष्टी ने अपनी बाहों को पार करते हुए कोल्ड टोन में कहा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अक्षता 1 सेकंड के लिए दोषी लग रही है। तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि मेरा क्या मतलब है। मिस्टर शुक्ला को घूरने से पहले मिष्टी की शांत निगाह उसके बाकी क्लासमेट पर छा गई, जो हैरान परेशान लग रहे हैं, और उसने शांति से अनाउंसमेंट की, और सर, मैं आपकी पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। बाकी सभी लोग दंग रह गए और एक ही बार में गर्मागर्म बहस में पड़ गए। वो क्या कर रही है? वो ठीक है अगर वो माफी मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अब पनिशमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। हाँ, अब यह ज्यादा हो गया। वो अपने आप को क्या समझती है? सर को चुनौती देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो सस्पेंड होना चाहती है? तुम्हारा मतलब क्या है? मिस्टर शुक्ला बेवकूफ नहीं है। जब उसने उसे यह कहते हुए सुना और उसी समय अक्षता के चेहरे पर गिल्ट देखा, तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गईं, और वो जानता है कि यह दुर्घटना उतनी सरल नहीं है जितनी लग रही है। मेरा मतलब, मैंने अभी अभी खुद को क्लियर कर दिया है। मैंने अक्षता को धक्का नहीं दिया। वो क्यों गिरी? आपको खुद उससे पूछना चाहिए। वो मेरे पीछे आ रही थी तो मैं कैसे घूम सकती हूँ और उसे आगे धकेल सकती हूँ? मिष्टी ने मजाकिया लहजे से कहा। सब एक दूसरे से नजरें मिलाने लगे और अपने आप पर शक करने लगे। अगर मिष्टी ने जो कहा वो सच है और अक्षता उसके पीछे थी, तो वो उसके आगे नहीं गिरती, भले ही मिष्टी ने उसे धक्का दिया हो। एक्चुअली दैट्स ट्रू। मुझे याद है कि अक्षता तेज स्पीड से दौड़ रही थी और सबसे आगे थी। उसने अपने बहुत से लेप्स पूरे कर लिए थे, जबकि मिष्टी ने एक लेप्स भी पूरी नहीं किया था। अब हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर हुआ क्या था। मिस्टर शुक्ला ने अक्षता की तरफ देखते हुए पूछा, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अक्षता घबराई हुई लग रही है, लेकिन अगले ही पल शांत हो गई। जल्दबाजी में उसने समझाया, सर, वो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और पनिशमेंट से बचने की कोशिश कर रही है। उस समय मैं सच में कुछ लेप्स आगे थी और सभी के पीछे दौड़ रही थी। हालांकि मैं बाद में मिष्टी से आगे दौड़ने लगी और नहीं सोचा था कि वो मुझे पीछे से धक्का देगी। सर उसके बहकावे में न आए। रियली? क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे आगे थी? मिष्टी ने उसे आधी मुस्कान के साथ देखा। ऑफ कोर्स, उस समय केवल तुम ही मेरे पीछे थी। अगर यह तुम नहीं थी जिसने मुझे धक्का दिया, तो किसने दिया? क्या तुम्हें लगता है मैं खुद तुम्हें फंसाने के लिए जानबूझकर गिरी हूँ? अक्षता चिल्लाई। मुझे यकीन है तुमने यह जानबूझकर किया है। मिष्टी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और कुछ नहीं कहा। तुम? अक्षता ने मिष्टी पर आईब्रो चढ़ा दी। इसी दौरान एक लड़की की आवाज सुनाई दी। सर, मैंने देखा कि क्या हुआ था। सब मुड़कर देखने लगे और यह देखकर दंग रह गए कि कौन बोल रहा है। मिस्टर शुक्ला भी आवाज की दिशा में देखने के लिए मुड़े। थोड़ा हैरान होते हुए उसने पूछा, मीरा, तुमने क्या देखा? मीरा ने आगे कदम बढ़ाते हुए मिक्स्ड फीलिंग्स को महसूस किया और कहा, मैंने देखा कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। उस समय मैं आराम करने के लिए बैठ गई थी, इसलिए मैंने सब कुछ देखा।
मिष्टी, मीरा ने भी देखा कि क्या हुआ था। अब इसे नकारने की कोशिश मत करो और अभी माफी मांगो। अगर तुम जिद्दी बनी रही तो तुम्हें मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया जाएगा। जब सोनाली ने मीरा को सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मिष्टी को फिर से समझाने की कोशिश की। मिष्टी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा कि क्या उसने सच में मीरा के कैरेक्टर को गलत समझ लिया। मीरा ने अपनी बात जारी रखी। मेरा मतलब यह था कि मिष्टी ने सोनाली को धक्का नहीं दिया। सोनाली तुरंत सख्त हो गए, फिर अविश्वास में मिष्टी की ओर देखने लगी। क्या मिस्टर शुक्ला का चेहरा काला पड़ गया? तो असल में हुआ क्या था? चैप्टर 42। मीरा ने शांति से कहा, अभी अभी मैंने अक्षता को मिष्टी की ओर दौड़ते हुए देखा, जो उसे नीचे गिराने वाली थी। पहले तो मैं मिष्टी को वार्निंग देना चाहती थी, लेकिन उसके पास क्विक रिफ्लेक्स थे और उसने अक्षता को गिराने से रोक दिया। अक्षता खुद गिर गई और यह मिष्टी नहीं थी जिसने उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता कि वो मिष्टी को क्यों दोष दे रही है। उसके यह कहने के ठीक बाद सन्नाटा छा गया। अक्षता के चेहरे से सारा रंग उतर गया। मिस्टर शुक्ला का चेहरा और भी काला हो गया। उसने महसूस किया कि उसके स्टूडेंट ने उसे बेवकूफ बना दिया है, इसलिए उसने सख्ती से कहा, अक्षता, क्या मीरा ने सच कहा है? तुम खुद गिरी, लेकिन तुम मिष्टी को दोष देने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैं। अक्षता ने अपने सिर को घुमाते हुए महसूस किया, क्योंकि उसने देखा कि हर कोई उसे जज कर रहा है और आपस में बहस कर रहा है। उसे एक अच्छे एक्सप्लेनेशन देना होगा, नहीं तो सब उसे जज करेंगे। उसने उम्मीद नहीं थी कि कोई भी इस घटना का गवाह होगा। अच्छा हुआ मीरा अकेली गवाह है, इसलिए वो इससे बाहर निकल सकती है, लेकिन वो मीरा को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? अक्षता ने घबराहट में सोचा। उसके हाव भाव को देखकर मिस्टर शुक्ला को पता है कि मीरा ने जो कहा वो सच है। वो गुस्से में है कि उसके स्टूडेंट ने उससे झूठ बोला है। अक्षता हमेशा एक ऐसी स्टूडेंट रही है जिसे वो पसंद करता था, लेकिन अब उसने उसे बहुत निराश किया। मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि मीरा उसके लिए बोलेगी। ऐसा लग रहा है कि उसने सही दाव लगाया है। मिष्टी ने शुरू में सोचा था कि मीरा अक्षता को उसके खिलाफ गवाही देने में मदद करेगी। अगर उसने ऐसा किया होता तो मिष्टी को अब उसकी कोई परवाह नहीं होती, अगर मीरा मरती या जिंदा रहती। मिस्टर शुक्ला, आपने मीरा की बात सुनी। अक्षता ने मुझे फंसाया है और मुझे पनिश करने के लिए सबको उकसाया है। अगर मीरा ने यह नहीं देखा होता तो मुझे बेवजह पनिशमेंट दी जाती। अब सच्चाई सामने आ गई है और यह साबित हो गया है कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है। क्या अब अक्षता को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो मुझे दी जा रही थी? मिष्टी ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और अक्षता को मीनिंगफुल ढंग से देखा, जिसका चेहरा उदास है। तुम? अक्षता तुरंत शर्मा गई। अगर उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो न केवल उसे पनिश किया जाएगा, बल्कि उसके क्लासमेट भी उसे जज करेंगे। यहाँ तक कि मिस्टर शुक्ला भी उसका तिरस्कार करेंगे। इसके बाद वो डिग्निटी के साथ क्लास में कैसे जाएगी? उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और जल्दबाजी में अपने टीचर को एक्सप्लेनेशन दिया। सर, मैं समझ सकती हूँ। उस वक्त मैं बहुत तेज दौड़ रही थी और मुझे नहीं पता था कि मिष्टी मेरे सामने है। वहां से गुजरने के बाद मैं अचानक नीचे गिर पड़ी। जब मैं मुड़ी तो मेरे पीछे सिर्फ मिष्टी थी, तो मुझे लगा कि उसने मुझे धक्का दिया होगा। उस समय सब कुछ गड़बड़ था, इसलिए मुझे यह गलत याद आया होगा। मेरा आपसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था। जब मिस्टर शुक्ला ने यह सुना तो उनका चेहरा नरम हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि अक्षता जानबूझकर मिष्टी को नीचे गिराएगी। अंत में वो खुद ही गिरी है, तो यह सब बकवास है। यह देखकर अक्षता ने तुरंत कहा, मिस्टर शुक्ला, मैंने एक गलती की। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था कि मिष्टी ने मुझे धक्का दिया था। मेरा दिमाग उस समय ब्लिंक हो गया था। आई एम सॉरी। रोना बंद करो, हमने पहले ही मामला सुलझा लिया है और यह एक गलतफहमी है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। मिस्टर शुक्ला अपने आप को उसके लिए सॉरी फील करने से नहीं रोक सके जब उसने उसे रोते हुए देखा। गलतफहमी? क्या आपको यकीन है कि यह गलतफहमी है? कुछ समय पहले मुझे पनिशमेंट के रूप में लगभग बाथरूम साफ करने के लिए कहा गया था। जब आपने मुझे पनिशमेंट दी थी तब आपने क्यों नहीं सोचा था कि यह एक गलतफहमी होगी? चैप्टर 43। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक गलतफहमी है। तुम और क्या चाहती हो? अक्षता शर्म के मारे गुस्से से चिल्लाई। मुझे और क्या चाहिए? जिस तरह से तुम बात कर रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ हर किसी के द्वारा गलत समझे जाने, फंसाए जाने के लायक हूँ। मिष्टी की टोन ठंडी हो गई और उसने आगे कहा, तुम्हारे अंदर किसी को फ्रेम करने की हिम्मत है, इसलिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह कहकर दूर हो सकती हो कि यह एक गलतफहमी है? तुम? अक्षता ने सूंघा और इतना गुस्सा हुई कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। मिष्टी, तुम और अक्षता क्लासमेट हो। हर कोई गलती करता है, इसलिए अगर पॉसिबल है तो उसे माफ कर देना चाहिए। साथ ही अक्षता गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी कहानी सुनने से पहले तुम्हें दोष देना गलत था। अक्षता ने पहले ही अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। मिस्टर शुक्ला अक्षता का बचाव करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने देखा कि मिष्टी कितनी अग्रेसिव है। जब मुझे अभी गलत समझा गया था तो आपने अक्षता से क्यों नहीं कहा
कि वो मुझे माफ कर दे क्योंकि हम सभी गलतियां करते हैं। मिष्टी ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर वो अक्षता को आज माफ कर देगी तो वो डेफिनेटली आगे भी उस पर ऐसे इल्जाम लगाएगी। मिस्टर शुक्ला के हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। तो तुम क्या चाहती हो? यह बहुत सिंपल है, उसे अपने किए की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? उसकी बात सुनकर सभी चिल्ला उठे। क्या तुम्हारा मतलब है कि अक्षता माफी मांगे और फिर बाथरूम साफ करे? हर कोई मिष्टी को सावधानी से देखने लगा जबकि मिस्टर शुक्ला मुश्किल सिचुएशन में है। उसने मिष्टी की ओर देखा मानो उससे दयालु होने के लिए कह रहा हो। क्या क्या आपको लगता है कि एक हफ्ता बहुत छोटा है? फिर हमें उसे 1 महीने के लिए ऐसा करने के लिए कहना चाहिए, मिष्टी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर शुक्ला ने एक बार जोर से अपना गला साफ किया और सोचा। हालांकि सभी ने अभी अभी उसे फटकार लगाई थी, इसलिए वो नाराज है। मिष्टी, ऐसे मत कहो, आखिर हम क्लासमेट हैं, सोनाली ने सलाह देने की कोशिश की। शट अप, मिष्टी उस पर चिल्लाई। उसके अचानक हुए विस्फोट से हर कोई दंग है। सच कहूं तो उन्हें लगा कि मिष्टी का एक जेंटल और रिफाइंड पर्सनालिटी है, लेकिन अब उसे गुस्सा होते देख वे उसकी आभा से डर गए। यह पहली बार है जब मिष्टी सोनाली पर चिल्लाई है। इतना ही नहीं, मिष्टी सबके सामने उस पर चिल्लाई। सोनाली ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वो जल्दी से ठीक हो गई और रोने लगी और आंसू बहाने लगी। मायूस होकर उसने कहा, मिष्टी, मैंने इसे तुम्हारे भले के लिए कहा था। मेरे अपने भले के लिए, मिष्टी ने मजाकिया लहजे में कहा। मेरी बहन के रूप में जब बाकी सब मुझ पर उंगली उठा रहे थे तो तुमने अक्षता की साइड ली और मुझसे माफी मांगने को कहा। तुमने मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। अब जब तुम्हें पता चला कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है तो तुमने अक्षता को डांटा नहीं, बल्कि उसे पनिशमेंट नहीं देने के लिए कह रही हो। सोनाली, क्या मैं तुम्हारी बहन हूँ या अक्षता तुम्हारी बहन है? क्या बहनें एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेवियर करती हैं? मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं सोनाली के पास शब्द नहीं है। जब सभी ने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने महसूस किया कि मिष्टी ने जो कहा वो सही कह रही है। अगर उनका कोई फैमिली मेंबर ऐसी सिचुएशन में होता तो वो अपनी फैमिली की साइड लेते, चाहे कुछ भी हो। कोई भी सोनाली की तरह बिहेवियर नहीं करेगा, जिसने तुरंत मिष्टी को दोषी ठहराया था। आई एम डन। मैंने वो सब कुछ कह दिया है जो मैं कहना चाहती थी। सर, आप खुद डिसीजन ले। आई होप कि आप स्टूडेंट को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, मिष्टी ने नाराज होकर कहा। चूंकि मिष्टी ने पहले ही यह कहा है, ऐसा लगता है कि अगर वो अक्षता को पनिशन नहीं करेगा तो वो पक्षपाती होगा। इसलिए उसने अक्षता को बचाने के पॉसिबल अल्टरनेटिव को ब्लॉक कर दिया। और उसने वही किया जो मिष्टी ने कहा है। अंत में अक्षता को 1 हफ्ते तक बाथरूम साफ करने की पनिशमेंट दी गई। वो मौके पर ही गुस्से में रो पड़ी है, लेकिन अब कोई उस पर दया नहीं करेगा। जहां तक मिष्टी की बात है, उसने अपने लिए कैफेटेरिया से कुछ आइसक्रीम खरीदी और स्पोर्ट्स फील्ड में आराम से बैठ गई। थोड़ी दूर खड़ा होकर आकाश सब देख रहा है। इस समय उसने अपना सेल फोन निकाला और अगस्त्या को फोन किया। मिस्टर दीवान, ऐसा लगता है कि मैडम को कॉलेज में तंग किया गया है, उसने अगस्त्या को बताया कि उसने क्या देखा था। एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर, जिसमें एक आलीशान ऑफिस है। अगस्त्या, जो अपनी डेस्क पर बैठा है, उसकी बात सुनकर सीरियस हो गया। फिर पूछा, अब वो क्या कर रही है? आकाश ने मिष्टी की ओर देखा जो खुशी से अपनी आइसक्रीम चाट रही है। मैडम आइसक्रीम खा रही हैं। इस पर अगस्त्या स्पीचलेस रह गया। अगले ही पल आकाश ने डिस्कनेक्ट हुई टोन सुनी। उसे नहीं पता है कि अगस्त्या ने फोन क्यों काट दिया है। स्पोर्ट्स फील्ड में मिष्टी का फोन उसकी जेब में बजने लगा। वो हैरान रह गई और उसने फोन निकाल लिया। जब उसने देखा कि यह अगस्त्या का कॉल है तो वो तुरंत उठी, सीधे बैठ गई और फोन का जवाब दिया। हेलो, ए छब्बी, उसने झिझकते हुए कहा। हाय, तुम क्या कर रही हो? अगस्त्या ने लापरवाही से पूछा। मैं हाथ में आधी अधूरी आइसक्रीम देखकर उसने खुद को दुविधा डिल्लेमा में पाया। मैं अपनी फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेने जा रही हूँ। और क्या? अगस्त्या ने और धीमी गति से बोलना शुरू किया। किसी कारण से इसने मिष्टी को डर से सिकोड़ दिया। उसने अनजाने में अपने चारों ओर देखा, यह श्योर करने के बाद कि वो उसके आसपास कहीं नहीं है। उसने चुपके से राहत की सांस ली। और धूप सेंक रही हूँ। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मिष्टी ने कहा, मुझे अभी अभी कॉलेज में परेशान किया गया है। इस पर वो गुस्से से उठी और उससे शिकायत की। एक लड़की ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो गिर गई। उसने टीचर से कहा कि मैंने उसे धक्का दिया और यहाँ तक कि मुझे पनिशमेंट के रूप बाथरूम की सफाई करने के लिए भी कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह शर्मनाक है? मिष्टी ने गुस्से में कहा। पहले तो मिष्टी ने इस घटना के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की थी, लेकिन अब जब उसने अगस्त्या को बता दिया है तो वो वास्तव में गलत महसूस कर रही है। आगे क्या हुआ? अगस्त्या ने शांति से पूछा। मैं तुम्हारा प्यार हूँ, तुम ऐसे शांति से क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि मुझे किसी ने परेशान किया है? मिष्टी ने सोचा।
वो बहुत परेशान हुई और बोली, मेरे एक क्लासमेट ने देखा कि क्या हुआ और मेरी मदद की, इसलिए मुझे पनिशमेंट नहीं दी। भले ही किसी ने मेरी मदद नहीं की होती, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहती, उसने कहा। अगस्त्या उसकी टोन सुनकर समझ सकता है वो इस समय कितनी कंफर्टेबल है। मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। इसके अलावा ज्यादा आइसक्रीम मत खाओ, उसने शांति से कहा। मिष्टी हैरान है, मुझे परेशान किया गया, लेकिन उसने मुझे दिलासा देने के लिए कुछ नहीं कहा। मैं बहुत परेशान हूँ। रुको, क्या उसने कहा कि ज्यादा आइसक्रीम मत खाना? मिष्टी ने अपनी नजर अपने हाथ में आइसक्रीम की ओर घुमाई जो तेजी से पिघल रही है। फोन काटने के बाद अगस्त्या की आंखें बर्फीली हो गईं। उसने आकाश को फोन किया और कहा, आज स्पोर्ट्स फील्ड पर हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, फिर इसे मिष्टी के कॉलेज के फेसबुक पेज पर पोस्ट करो। आकाश दंग रह गया, लेकिन वो जल्दी से ठीक हो गया। वह घटना को क्लियर नहीं देख सका, इसलिए उसे नहीं पता था कि गलती किसकी थी। क्या होगा अगर यह मैडम ही है जिन्होंने दूसरी लड़की को पहले धक्का दिया? अगस्त्या ने जवाब दिया, तो बस इसे डिलीट कर दो। आकाश ने उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। फोन काटने के बाद आर्यन अगस्त्या के ऑफिस में आया। मिस्टर दीवान, हंटर ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसकी रिपोर्ट आ गई। उसे पता चला कि मिसेस दीवान को नदी से बचाए जाने के बाद किससे कांटेक्ट किया था। आर्यन ने दृढ़ता से कहा। चैप्टर 44। रियली? अगस्त्या ने झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। पहले हम मिसेस दीवान और आपके भाई की इम्पोर्टेंट जानकारी से चूक गए थे। कंटिन्यू। अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मिसेस दीवान आपसे शादी करने से पहले करण का पागलपन की तरह पीछा कर रही थी। हालांकि वो अपने सभी कोशिशों में सफल नहीं हुई। डूबने से बचाने के बाद वो अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ पार्टी में भी गई। हालांकि हमें यकीन नहीं है कि वो आपके साथ करण के रिश्ते के बारे में जानती है। मुझे शक है कि वो इसका फायदा उठाएगा, आर्यन ने चिंतित होकर कहा। हालांकि आर्यन करण से केवल 2 बार ही मिला है। उसने महसूस किया कि करण एक एम्बिशियस इंसान, वो डेफिनेटली एक खतरा है, और अब वो मिष्टी के साथ भी शामिल है। साथ ही इसके अलावा अगस्त्या ने उससे यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था कि अचानक मिष्टी किसके साथ है, इसलिए उसे शक है। लेकिन साथ ही उसे ऐसा लग रहा है कि मिष्टी की अगस्त्या के लिए लॉयल है। बदकिस्मती से चीजें इस तरह से बदल रही है। अगस्त्या क्लियरली मिष्टी की परवाह करता है, इसलिए उसे अब विश्वासघात महसूस होना चाहिए कि उसे पता चल गया है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगस्त्या का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही आर्यन उसे दिलासा देने के लिए कुछ कहने ही वाला था, अगस्त्या ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। और मिष्टी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहती है, इसलिए गुप्त रूप से उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को भेजो, उसने ऑर्डर दिया। वो उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन साथ ही वो उसकी निगरानी भी कर रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया और ऑफिस छोड़ दिया। आर्यन के जाने के बाद अगस्त्या की आंखों में दुश्मनी का एक भाव चमक उठा। तो कल रात वो चुपके से मेरे कमरे में मुझे चेक करने के लिए आई थी, क्योंकि वो करण की मदद कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने मेरे पैरों के कुछ बाल भी खींच लिए, उसने सोचा। अगस्त्या ने परेशान होकर अपने माथे को रगड़ा। दोपहर में जब मिष्टी लौटी तब भी अगस्त्या वापस नहीं आया था। फिर वो अपने कमरे में गई और मसाज टेक्निक को ध्यान से स्टडी करने लगी। हालांकि अगस्त्या अभी भी डिनर के समय वापस घर नहीं लौटा। वो उसे फोन करना चाहती थी, लेकिन वो वरीड है कि वो सोचेगी कि वो उसे परेशान कर रही है। आखिरकार उसने कल ही उसे डिनर के लिए आने के लिए कहा था। ऐसा कहा जाता है कि आदमी ज्यादा परेशान करने वाली औरतों को पसंद नहीं करते हैं। अतीत में सोनाली ने अगस्त्या पर यह सब करके उसका दिल जीतने की बहुत कोशिश की थी। अंत में वो न केवल उसे खुश करने में फेल हो गई थी, बल्कि अगस्त्या उससे नफरत भी कर चुका था। जहां तक मिष्टी की बात है, वो हमेशा अगस्त्या से सरकास्टिक ढंग से बात करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो हमेशा उसके साथ सब्र से पेश आता था और उसके घटिया रवैये को सहन करता था। अगर उसने सोनाली जैसा व्यवहार किया तो क्या अगस्त्या उससे नफरत करेगा? अगस्त्या शायद पहले से ही चुपके से उससे परेशान है। अतीत में उसने कभी भी अगस्त्या से घर आने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब उसे उससे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचती है, उतना ही ज्यादा वो घबरा जाती है। धीरे धीरे उसके चेहरे से सारा रंग फीका पड़ गया। उस समय उसके पास से गुजर रहे मिस्टर मोहन ने उसका पीला चेहरा देखा। उसने चिंता से पूछा, मैडम क्या आप ठीक है? यू लुक अनवेल। उसकी बात सुनकर मिष्टी को होश आया और उसने झट से सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो एक बार फिर से बड़ी डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठने के लिए आ गई। अपने विचारों को याद करते हुए उसने तुरंत अपनी भूख खो दी। उसने केवल थोड़ा ही खाया क्योंकि वो परेशान है, और फिर वो ऊपर चली गई। सभी मैड ने यह नोटिस किया कि मिष्टी आज एनर्जेटिक नहीं लग रही है। उसने कुछ नहीं खाया, यह देखकर उनके होश उड़ गए। अगस्त्या देर रात को घर पहुंचा। उस पर खून की हल्की गंध आ रही थी। कुछ हुआ था। हंटर और 2 बॉडीगार्ड्स उसके पीछे चल रहे हैं।
वे अगस्त्या के स्टडी रूम में चले गए और अंदर जाते ही काले रंग के कपड़े पहने दो बॉडीगार्ड्स तुरंत एक घुटने पर गिर गए और कर्कश आवाज में कहा, हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू मिस्टर दीवान। क्या हुआ था? अगस्त्या ने इंडिफरेंट होकर पूछा। यह राजीव सिंघानिया के आदमी थे। हमने माल ढोते समय पहले से ही बहुत सावधानी बरती थी, लेकिन उन्होंने हमें पकड़ लिया। हमारे दो साथी मारे गए। अपने साथियों के बारे में सोचकर जो बुरी तरह मर गए थे, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब अगस्त्या ने राजीव सिंघानिया नाम सुना तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सिंघानिया और दीवान लंबे समय से दुश्मन है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक तरह का संघर्ष चल रहा है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजीव अचानक उसके एरिया में उसके आदमियों को मार देगा। ऐसा लग रहा है कि सिंघानिया परिवार का यंग मास्टर लड़ाई शुरू करना चाहता है। अगस्त्या की आंखें खतरनाक हो गईं और उसने कोल्ड टोन में कहा, अब से बहुत सावधान रहना। मैं ब्लैक ईगल से इससे निपटने के लिए कहता हूँ, जब उसने लड़ाई शुरू की है तो उसे कीमत चुकानी होगी। दोनों बॉडीगार्ड्स ने उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और चले गए। हंटर ने कहा, सर, राजीव सिंघानिया के लौटने का एक कारण होगा। इसके अलावा वो हाल ही में अपनी शक्तियों की ऊंचाई पर है। अगस्त्या ने सिर हिलाया। राजीव एक पुराना दुश्मन है और एकमात्र विरोधी जो उसे टक्कर दे सकता है। उसके आदमियों को खुलेआम मारना शायद जानबूझकर किया गया था। वो देखना चाहता है कि राजीव आगे क्या करेगा। केंद्रा में 4 सबसे बड़े परिवार दीवान, सिंघानिया, राजवंश और केंद्रा है। सबसे रहस्यमय परिवार दीवान था, सबसे लो प्रोफाइल रखने वाला परिवार सिंघानिया है, सबसे अहंकारी राजवंश है, और जो परिवार छुपा हुआ है वो केंद्रा। दीवान आज सबसे शक्तिशाली परिवार है और बिजनेस वर्ल्ड में लगभग हर कोई जानता है कि वे कौन है। अगस्त्या के कंपनी संभालने के बाद परिवार और भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया और कमर्शियल दुनिया और अंडरवर्ल्ड दोनों में उसका बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस है। जहां तक सिंघानिया की बात है, उन्होंने विदेश में बिजनेस किया और विदेशों में अपना एम्पायर बिल्ड किया। वे विभिन्न देशों के अन्य रईसों के साथ जुड़े और वे एक ऐसा अस्तित्व भी है जिसे किसी ने उकसाने की हिम्मत नहीं की। राजवंश परिवार वे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, जिसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन है और वे काफी मजबूत भी हैं। आखिरी परिवार केंद्रा है, जो लगता है कि पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया है। केंद्रा परिवार की जड़ें केंद्रा शहर में है और शहर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। अपने सुनहरे दिनों में दीवान परिवार उनकी तुलना नहीं कर सकता था। बदकिस्मती से वे तबाही की चपेट में आ गए थे और रातों रात लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। हालांकि नुकसान झेलने के बाद भी उनके हालात अभी भी एक नॉर्मल परिवार की तुलना में बेहतर है। इनमें से किसी के खिलाफ एक छोटा सा विरोध और 4 महान परिवार पूरे शहर को हिला सकते हैं। इन सभी वर्षों में भले ही 4 महान परिवारों ने एक दूसरे को सहन किया, फिर भी बड़ी और छोटी दोनों तरह की कई घटनाएं हुई है। समय के साथ छोटी छोटी समस्याएं बड़ी समस्या बन गईं। वे एरिया पर लड़ने लगे और अनगिनत बार मारे गए। उन्हें अपने हर कदम पर बेहद सावधान रहना पड़ता है। एक गलत कदम उन्हें नीचे गिराने के लिए काफी होगा। अगस्त्या ने अपनी पतली उंगलियों को अपनी डेस्क पर थपथपाया। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को यह जानने के बाद कि वो अपंग हो गया है तो उससे आगे बढ़ने की खुजली हो रही है। उसने सोचा कि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि अब उसे अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। अगस्त्या ने हंटर को हल्का सा सिर हिलाया। यह श्योर करने के बाद कि हंटर चला गया है, मिस्टर मोहन ने अगस्त्या का दरवाजा खटखटाया। अगस्त्या ने मान लिया कि यह मिष्टी है जिसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और सोचा वो सो क्यों नहीं रही है। बहुत देर हो चुकी है। चैप्टर 45। वो झुक गया और शांत हो गया। उसी समय उसका बर्फीला टोन गायब हो गई और उसने शांति से कहा, अंदर आओ। मिस्टर मोहन ने दरवाजा खोला। जब अगस्त्या ने मिस्टर मोहन को देखा, जो वो इंसान नहीं है जिसे वो देखना चाहता था, तो वो चौंक गया। फिर उसने हल्की सी आईब्रो सिकोड़ ली और पूछा, मिस्टर मोहन, कुछ कहना है? मिस्टर मोहन को यकीन था कि उसने अगस्त्या की आंखों में निराशा देखी, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि क्यों। उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैडम आज अच्छे मूड में नहीं है। मुझे नहीं पता कि कुछ हुआ है और मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। अगस्त्या की आईब्रो गहरी हो गई। मैंने उसे दोपहर में फोन किया और वो ठीक लग रही थी। क्या उसके बाद कुछ हुआ था? आई अंडरस्टैंड। उसने सिर हिलाया और उसके बाद ही मिस्टर मोहन चले गए। इस बीच मिष्टी ने सुना कि अगस्त्या घर वापस आ गया है, लेकिन उसने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। यह महसूस करने के बाद कि वो बहुत ज्यादा मुखर हो रही है, वो खुद को याद दिलाती रही कि उसे अपने तक ही रहना चाहिए। वो उसके पास तभी जाएगी जब अगस्त्या लगेगा कि उसे अगस्त्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे आधी रात के आसपास नींद आने लगी, लेकिन उसने अगस्त्या को जल्दी ठीक होने में मदद करने की ठानी। टाइम देखने के बाद धूप जलाई और अनुमान लगाया कि वो पहले से ही सो रहा होगा। फिर वो सावधानी से उसके कमरे में चली गई। उसने अगस्त्या के कमरे दरवाजा खोल दिया। नंगे पांव वो शांति से उसके बेड पर चली गई। उसकी पीठ उसके सामने थी और ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में है।
मिष्टी ने राहत की सांस ली और धूप को एक तरफ रख दिया। जैसे ही वो उसका ब्लैंकेट खींचने वाली थी, ब्लैंकेट के नीचे से एक मजबूत हाथ बाहर निकल गया और उसकी कलाई पकड़ ली। इससे मिष्टी डर गई और वो जोर से चिल्लाई। घर की सभी नौकरानियों ने उसकी बात सुनी। मिस्टर मोहन ने आईब्रो चढ़ा दी, सोच रहे थे कि क्या उन्हें ऊपर जाकर चीजों की जांच करनी चाहिए। जहां तक मिष्टी की बात है तो रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या कर रही हो? अगस्त्या ने उसे गौर से देखा। मिष्टी का दिल धड़क रहा है। घबराई हुई उसने अपने आप से कहा, मैं तुमने देखने आई हूँ। तुम क्या देख रही हो? अगस्त्या गुर्राया। उसने उम्मीद नहीं थी कि वो कल के बाद आज फिर आएगी। उसका मकसद क्या है? वो वाकई बोल है। मैं बस देखने आई थी। मिष्टी ने डर के मारे दूर देखा। मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं यहाँ उसके पैरों की मसाज करने आई थी। वो सोचेगा कि मैं पागल हूँ। कोई आधी रात को किसी के पैरों की मसाज क्यों करेगा? उसने सोचा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी रिएक्शन देखकर अगस्त्या का चेहरा काला पड़ गया। मिष्टी ने महसूस किया कि टेम्परेचर गिरकर जमने लगा है। यह एक हिंट है कि वो गुस्से में है। वो घबराने लगी। उसने न केवल उसकी मदद की बल्कि उसे गुस्सा भी कर दिया। मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम नाराज नहीं होंगे, मिष्टी ने जल्दबाजी में कहा। तभी अगस्त्या उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। पहले तो उसने सोचा कि वो उसे धोखा देने जा रही है, लेकिन जब उसने उसकी ईमानदार आंखों को देखा जिसमें धोखे का कोई निशान नहीं था, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वास्तव में वो एक सेकंड के लिए उस पर विश्वास करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। बोलो। यह जानते हुए कि वो उसे कैसे अफेक्ट कर रही, उसका चेहरा फिर से इंडिफरेंट हो गया। मिष्टी ने उसे बताया कि वो आधी रात में उसके पैरों की मसाज क्यों कर रही थी और कहा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और इंटरनेट ने कहा कि मसाज से मदद मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई। अगस्त्या इतना इरिटेट हो गया था कि उसके माथे की नसें धड़क रही है। क्या इसका मतलब यह है कि पूरे दिन इस बारे में चिंता कर रही थी? उसने अभी हाल ही में शादी की है और मेरी पिछले इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो मुझे पसंद नहीं करती है। तो वो मेरी मदद करने के लिए इस सारी परेशानी से क्यों गुजरी? इसके अलावा मालिश। कल रात उसने मेरे काफ को अजीब तरह से दबाया, फिर भी उसने उसे मालिश कहा। हालांकि अगस्त्या शायद ही कभी स्पा में जाता है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि मसाज क्या होती है। हालांकि उसे मिष्टी की ओर से कोई बुरा इरादा महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो या तो इसे छिपाने में बहुत अच्छी है या वो सच में सिर्फ उसकी मदद करनी चाहती है जैसा वो दावा कर रही है। अगस्त्या दूसरी थ्योरी की ओर झुक गए। आखिर वो एक 18 साल की लड़की है जो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पली बड़ी है, तो वो साजिश रचने में इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? इसलिए उसका करण से कोई लेना देना नहीं है। उसने थके हुए अपने माथे को रगड़ा और उसके हाथ को छोड़ दिया। ठीक है, अब वापस सो जाओ। उसकी सॉफ्ट एक्सप्रेशन को देखकर मिष्टी को एक विचार आया और उसने कहा, खैर अब तुम पहले से ही जाग रही हैं और तुम जानते हैं कि मैं क्या करने जा रही हूँ, इसलिए हम कंटिन्यू क्यों नहीं रखते? उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं। मिस्टर मोहन दूसरी मंजिल पर पहुंच गए और उसने अगस्त्या के बेडरूम के दरवाजे से मिष्टी की चिंतित आवाज सुनी, जो थोड़ी अजीब थी। प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। कल मैंने इसे ठीक से नहीं सीखा था और तुम मुझे दोष नहीं दे सकते क्योंकि तुम चट्टान की तरह कठोर हो। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने गलती से तुम्हारे कुछ बाल खींच लिए। आज मैंने इसे सीखने में पूरा दिन बिताया और मैं वादा करती हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छा महसूस करोगे। मिष्टी के यह भयानक बातें सुनते हुए मिस्टर मोहन शर्मा गए। कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी जोर से चिल्लाई। वो तुरंत जाने के लिए मुड़े, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दरवाजा अचानक खुल गया। उसने देखा कि फौलादी दिखने वाली अगस्त्या मिष्टी को खींच रहा है। वे एक दूसरे की निगाहों को देखकर दंग रह गए। मिष्टी पहले मुस्कुराई और ग्रीट किया, हेलो मिस्टर मोहन, क्या आप सोने नहीं जा रहे हैं? मिस्टर मोहन ने अपना गला साफ किया, फिर अगस्त्या को चुपके से देखा। ओह हाँ, मैं अब सोने जा रहा हूँ। आपको और मिस्टर दीवान को भी आराम करना चाहिए। रात को बहुत देर तक नहीं जागना चाहिए। मिष्टी ने सोचा कि वो उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की सलाह दे रही हैं, इसलिए उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम कुछ काम खत्म करने के बाद सो जाएंगे। मिस्टर मोहन ने सिर हिलाया और रेसिग्नेशन दे दिया। तो मैं जाता हूँ। मिष्टी ने मिस्टर मोहन को गुड नाइट कहा, फिर अगस्त्या को उसकी मासूम चमकती आंखों से देखने के लिए उसे कन्विंस करना जारी रखा। क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे दोबारा नहीं करना चाहते हो? मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगी। मिस्टर मोहन, जो सीढ़ियों से नीचे चल रहे थे, उसकी बात सुनते ही लगभग फिसल गए और गिर पड़े। बच्चे इन दिनों बहुत एनर्जेटिक हैं, उन्होंने सोचा। अगस्त्या ने आंखें मूंद ली। क्या मैं किसी ऐसे इंसान की तरह दिख रहा हूँ जिसे मसाज की जरूरत है? उसके पैरों को देखने से पहले मिष्टी दंग रह गई। वो वास्तव में खड़ा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सदमे में कहा, क्या तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो?
अगस्त्या ने सूंघा। क्या तुम अब सोने जा सकती हो? मिष्टी एक पल के लिए स्पीचलेस रह गई। अगले सेकंड उसने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। ठीक। पहले तो उसने सोचा कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन अंत में उसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। उसे अचानक हताश होते देखकर अगस्त्या ने अपने दिल में एक दर्द महसूस किया, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी कि वो वापस खड़ा हो सके। वो इस समय काफी हेल्पलेस महसूस कर रहा था।